अस्सलाम वालेकुम। वॉइस क्लियर है मेरी? जी जी, वालेकुम सलाम सर। आवाज़ क्लियर है आपकी। हाँ सर, क्लियर है आवाज। अगर आपके बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ हो तो अपने आप को म्यूट कर लेना। ओके। और कोई डिस्टर्ब मीटिंग को डिस्टर्ब करेगा तो उसको वो है ग्रुप से निकाल देंगे। पहले मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको। ठीक है, विल स्टार्ट। तो आज हमने डे 5 के अंदर हमने देखा था जी। कि टेक्निकल एनालिसिस ओके क्या सर, होता है। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल जैसे जो है परिंदे के दो पर होते हैं। बगैर दो पर के जो है वो परवाज नहीं कर सकता। साइकिल के दो पहिए होते हैं। दो पहिए के बगैर साइकिल नहीं चल सकती। वैसे ही जो है शेयर मार्केट के अंदर एक होता है टेक्निकल एनालिसिस और एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो दोनों चीजें आपके लिए जो है जरूरी है। टेक्निकल सीखना भी जरूरी है और फंडामेंटल एनालिसिस भी जरूरी है। दोनों को हम समझेंगे। दोनों पहलू को समझेंगे। टेक्निकल से ये फायदा होता है कि भाई एंट्री और एग्जिट आपको पता चल जाती है। जैसे मैंने कहा ना भाई, आपको ये पता चल जाए कि भाई एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है तो इस्लाम के आप बादशाह बन गए। तो आपको पता चल गया कि एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करनी है। ये टेक्निकल से पता चलेगा आपको। और अगर किसी जो है शेर को पहचाना है कि शेर का बच्चा है, और शेर के बच्चे को आपने जो है क्या किया, बचपन से ही उसको पाला, और जब बड़ा हो जाएगा तो शेर का बच्चा बब्बर शेर बन जाएगा, जंगल का राजा बनेगा, आपको माला माल कर देगा। और अगर शेर के बच्चे के एवज में आपने बिल्ली का बच्चा पाला, तो पहले भी म्याऊं कर रहा था, बड़ा होने के बाद भी म्याऊं करेगा, आपको किसी काम का नहीं होगा। तो आपको शेर का बच्चा कैसे पता चलेगा? फंडामेंटल एनालिसिस से पता चलेगा। तो दोनों चीजें जो है, दोनों पहलू जो है हमको देखना है। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है चार चीजें देखी जाती है टेक्निकल एनालिसिस। इसके अंदर एक साइट है, investing.in। मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा। इन्वेस्टिंग ये इंटरनेशनल साइट है जिसमें वर्ल्ड की सारी कंपनीज, किसी भी कंट्री को, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो, व्हाट्स नॉट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। अगर आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है तो थोड़ा सा नेटवर्क पे आप ध्यान दें। नेटवर्क की जगह पे आके बैठे। ओके। बरसात का मौसम भी है तो शायद थोड़ी दिक्कत होगी। अगर आपको मिडिल ईस्ट का देखना है, सिंगापुर का देखना है, श्रीलंका का देखना है, नेपाल का देखना है, टर्की का देखना है, पाकिस्तान का देखना है, यूरोपियन कंट्री, पूरे वर्ल्ड की चार्ट यहाँ जो है आप फाइंड मिल जाएगी। हमको इंडिया का देखना है, क्योंकि इंडिया का टाइमिंग और दुबई का टाइमिंग, लंदन का टाइमिंग, सिंगापुर का टाइमिंग फर्क हो जाता है। तो investing.in पे आप जो है आइए। और उसके बाद में आपको जो है यहाँ जो है किसी भी कंपनी का नाम देना है। जैसे मसलन अभी यहाँ जो है विपुल, विपुल एक नाम दिया हुआ है, ऑलरेडी इधर है। तो विपुल के अंदर आपको एनएससी चूज करना है, ना कि बीएससी। अब एनएससी क्यों चूज करना है? बिकॉज एनएससी के अंदर जो है वॉल्यूम ज्यादा होता है बनिस्बत बीएससी के। ठीक है, तो मैंने विपुल को जो है एनएससी में चूज किया। ओके। अभी जो है नाम कहाँ से चूज करें? विपुल इंडिया आ गया। ओके। ठीक है, मैं विपुल ऑर्गेनिक को लेता हूँ, दोनों को ले सकते थे, कोई इसमें हर्ज नहीं। तो आप स्क्रीनर पे आइए। स्क्रीनर पे जो कल हमने देखा था, स्क्रीनर के अंदर जो है आप आते हो। मैं स्क्रीन आपको शेयर करता हूँ। हाँ, स्क्रीनर पे जब आओगे तो स्क्रीनर पे आपको जो है तीन हेडिंग ऊपर रहती है। अगर कोई बंदा जो है अपने मोबाइल पे देख रहा है तो उसको ये हेडिंग जो है आपको मोबाइल के नीचे नजर आएगी। ये और कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर ऊपर नजर आएगी। तो अगर आप जो है स्क्रीन पर जाते हो दूसरे हेडिंग पे, तो आपको यहाँ जो है सारे सेक्टर नजर आते हैं। देखो, ब्राउज सेक्टर दिया हुआ है, ब्राउज सेक्टर। तो ये सेक्टर के अंदर जो है सारे सेक्टर्स आपको नजर आ जाते हैं। क्या है? आप बोलोगे बैंकिंग सेक्टर के अंदर कितने स्टॉक है, तो आप उसको क्लिक कर लो। ये सारे स्टॉक आपको नजर आएंगे। बैंकिंग के अंदर कितने स्टॉक है? 41 स्टॉक्स है। कौन कौन से हैं? सारे स्टॉक्स आपको नजर आ जाते हैं। ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो मार्केट कैप के हिसाब से सबसे सबसे बड़ा जो बैंक है या लीडर है इसके अंदर, वो है एचडीएफसी बैंक। सेकंड नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक है, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोटक महिंद्रा बैंक है। इस तरीके से मार्केट कैप के हिसाब से, यानी इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी जो है, सबसे लीडर जो है वो ये है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको जो है देखना है आपको देखना है ऑटोमोबाइल्स के अंदर। ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो गाड़ियों की कंपनी है, तो आपने कर दिया ऑटोमोबाइल्स। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर कितनी कंपनी है? 25 कंपनीज है, जो टू व्हीलर बनाती है, थ्री व्हीलर बनाती है, फोर व्हीलर बनाती है, ट्रैक्टर बनाती है, और ट्रक बनाती है, हैवी व्हीकल्स बनाती है। ये सारी इसमें आ जाएगी। जैसे मारुति सुजुकी इसके अलावा जो कंपोनेंट्स बनाती है, बिकॉज एक गाड़ी के अंदर 1000 पुर्जे लगते हैं। छोटे छोटे पुर्जे मिलाकर 1000 पुर्जे लगते हैं।
तो वो पुर्जे सप्लाई करने वाली भी कंपनी इसी में आ जाएगी। तो सबसे बड़ी कंपनी इसके अंदर कौन सी? मारुति सुजुकी, बेस्ड ऑन मार्केट कैप। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, इस तरीके की सारी कंपनी है। तो अगर आपको किसी कंपनी का नाम लेना है तो आप क्या करो, स्क्रीनर पे आइए, कोई भी सेक्टर ले लो, किसी भी सेक्टर ले लो। जैसे मसलन आपने जो है ये ले लिया, आ, मैं चाह रहा था ऐसी कोई गैस की कंपनी। चलो भाई, गैस में कितनी कंपनी है? तो गैस के अंदर 12 कंपनी है, ये सारी कंपनी। तो कोई भी आपको नाम देखना है तो आप ये गेल ले लिए, गेल वहां टाइप कर दिया और आपने जो है अपना चार्ट को देखना शुरू कर दिया। अब आपको क्या करना है, इस जो है सेक्टर्स के अंदर जा जाकर जो है एरो एरोस्पेस एंड डिफेंस के अंदर कितनी कंपनी? 50 कंपनी। कौन कौन सी कंपनी है भाई? थोड़ा सा इसको ग्लांस कर लेने, थोड़ी सी झलक लगा दे, झलक देख लेते हैं कौन कौन सी। एग्रीकल्चर, फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, तो इसमें कितनी कंपनीज है जो देख ले भाई, कौन कौन सी कंपनीज है जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट्स के अंदर है। इसके बाद जो है आपका बेवरेज यानी जो शराब की कंपनी जो बनाने वाली है, ठीक है ना, या जो है आ, हम शराब की नहीं, जैसे बोले थम्स अप है, पेप्सी है, ये भी जो है वो एक जो क्या बोलेंगे हम जो है क्या बोलेंगे इसको, ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी, उसमें शराब की कंपनी भी आ जाती है। तो बेवरेजेस के अंदर कितनी कंपनी? 31 कंपनी है। तो ये सारी कंपनीज है, लेकिन इसमें जो है कुछ कंपनी ऐसी जो सिर्फ जो है शराब बनाती है, तो बिल्कुल उसको जो है हमको उसको जो है कारोबार नहीं करना। हाँ, स्टडी के लिए हम उसको ध्यान देंगे कि स्टडी करना हमारे को, ठीक है। फिर हमने देखा कैपिटल मार्केट में कितनी कंपनीज है, तो इसको ग्लांस करते रहिए। तकरीबन हमारे पास 75 सेक्टर्स है, तो 75 सेक्टर्स के अंदर कितनी कितनी कंपनीज आती है, तो आपको खाली इसको ओपन करना है, ग्लांस करना है, क्लोज करना है, ओपन करना है, ग्लांस करना है, क्लोज करना है, तो आपको पता चलेगा पर्टिकुलर कौन से सेक्टर के अंदर कंपनी आ रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आप भी कंपनी कहाँ से लाएंगे? आप बोलेंगे भाई मेरे कंपनी का नाम कहाँ से मिलेगा, तो स्क्रीनर में जाइए, कोई भी सेक्टर लिए, सेक्टर के अंदर से जितनी कंपनी है उसको आप जो है स्टडी करने लाइए। ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस में चार चीजें होती है। क्या होती है? ओपन, हाई, लो, क्लोज। क्या होता है? ओपन, हाई, लो और क्लोज। ठीक है। इसको हम जैपनीज कैंडलस्टिक कहते हैं। जैपनीज कैंडलस्टिक क्यों है? बिकॉज दुनिया ने जो है इस जैपनीज कैंडलस्टिक को जो है आसान तरतीब है, इसलिए लोगों ने इसको अपनाया। जो चीज आसान होती है लोग उसको अपनाते हैं, तो इसीलिए इसको जैपनीज कैंडलस्टिक बोलते हैं। इसमें चार चीजें हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। एग्जाम्पल, आपका मार्केट कब ओपन हुआ? तो आपका मार्केट ओपन कब होता है भाई? साढ़े आपका नौ सवा मार्केट नौ बजे 9:15 बजे ओपन हुआ, ठीक है ना भाई? तो आपका मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ। 9:15 बजे आपका जो है शेयर का भाव 100 पे ओपन हुआ। अब दिन भर में इसने कितना हाई किया? तो भाई दिन भर में इसने 110 का हाई किया। लो कितने का किया? भाई लो 90 का किया। और क्लोज कितने पे किया इसने? भाई ओपन तो हुआ था 100 पे, इसने क्लोज किया 105 पे। तो हमारे लिए ओपन और क्लोज जो है माने रखता है। क्लोज कब हुआ? 3:30 बजे। क्लोज कब हुआ? 3:30 बजे। 3:30 बजे। तो आपका जो है क्लोज वाला प्राइस और ओपन वाला प्राइस ये माने रखता है, ठीक है ना। ओपन कितने पे हुआ था? 100 रुपए पे। शाम होते होती इसका प्राइस ऊपर की तरफ गया कि नीचे की तरफ गया? ऊपर की तरफ चला गया, तो इसको ऊपर। बोलेंगे तेजी वाला कैंडल। इसको बोलेंगे तेजी वाला कैंडल। तेजी वाला। तेजी, इसको बोलेंगे बुलिश कैंडल या बुल कैंडल, बुलिश कैंडल। ठीक है। ओके, ये एक हुआ तरतीब। दूसरे इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर आपका जो है ओपन हुआ 100 पे, ठीक है, हाई बनाया 110 का, लो बनाया इसने 90 का, और शाम होते होते क्लोज किया इसने 95 पे। तो अब हम देखेंगे भाई ओपन और क्लोज को देखेंगे। किसको देखेंगे? ओपन एंड ओपन और ओपन क्लोज। कितने में हुआ और क्लोज कितने में हुआ? 100 में। ठीक है। तो इसमें क्या है, गिरावट आएगी, तेजी है, तो इसमें गिरावट आ गई। 100 में ओपन हुआ था, शाम होते होते क्या हुआ? 95 हो गया। भाव ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए? भाव ऊपर जाएगा तो तेजी, भाव नीचे आया तो गिरावट आए, तो इसको बोलेंगे मंदी वाला कैंडल। ये क्या है? मंदी बेरिश। आ गई, मंदी वाला यानी कैंडल। सो जो बैर बैर या बैरिश। ठीक है। ओके। अब यहाँ बोलो कि आप जो है रेड कैंडल है वो बैरिश है। बिल्कुल, रेड वाला जो कैंडल है वो हमारे लिए क्या है? डेंजर साइन है कि रेड है। रेड का मतलब क्या है? इसमें गिरावट आ रही है। ग्रीन का मतलब क्या है? इसमें तेजी आ रही है। बिल्कुल सही। ओके। जी। यस सर। लेकिन ओके। हो सकता है कि यस। भाई आप जहाँ इंटरव्यू के लेके वहां जो है क्या हो, ब्लैक एंड व्हाइट कैंडल हो, वहां कैसे कैंडल हो? तो आपको कैसे पता चलेगा तेजी वाला है मंदी वाला है? तो आपको क्या करना है, जो भी कैंडल है, जो भी कैंडल है वहां आप लेके जाओगे तो नीचे देखो उसका डेट आती है। क्या आ रही है उसके एकदम नीचे? तो 11/7 आ रही है नीचे, एकदम नीचे देखे, 11/7 आ रही है आज की तारीख। जी जी। हाँ, आ उसके रही है अगल बगल में आप जाओगे 10/7, उसके बगल में मैं ले रहा हूँ कैंडल के ऊपर तो कितना आ रहा है? 9/7, 9 जुलाई। उसके बगल में दे रहा हूँ तो
8 जुलाई, उसके बगल में ले रहा हूँ तो 7 जुलाई। ठीक है, जैसे जैसे मैं कैंडल को यहाँ से मैं चेंज करता हूँ, यहाँ इसका प्राइस जो है ये भी चेंज हो रहा है। देखो भाई, ये बता रहा है कि कौन सी कंपनी है, इसका बता रहा है कौन सा टाइम फ्रेम है। मैंने डेली चार्ट का मैं देख रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं कैंडल को चेंज कर रहा हूँ, 11 जुलाई पे लाया तो इसका बता रहा है इसका ओपन कितना पे हुआ, 242 पे हुआ। हाई कितना किया, 242 किया। लो कितना किया, 228 किया। और क्लोजिंग कितने पे दिया, 232 पे दिया। तो हम ओपन और क्लोज को देखेंगे तो क्या बता रहा है, बेरिश बता तेजी, रहा, रेड। मंदी है। क्या बता रहा है, हाँ, मंदी बता रहा है। मंदी। हमको किसको देखना है, ओपन और क्लोज को किसको देखना है, ओपन एंड क्लोज। ओपन एंड क्लोज। अगर मैं इसको लेता हूँ सेकंड वाला, सेकंड वाला क्या बता रहा है, जो 10 तारीख 10 जुलाई का कैंडल है, उसमें ओपन कितने में हुआ, 240। 240। क्लोज कितने में हुआ, सेम 240 या सेम 232। 232। तो हाँ, तेजी ये है भी मंदी है, बेरिश। मन, सारे लोग मंदी। बोलो। देखो, अगर ये कैंडल स्टिक अगर आपने समझ लिया तो समझो 50% तो आपने मार्केट जीत लिया, 50% हमारा काम हो गया। ठीक है, मंदी है सर। मंदी है, वेरी गुड। अब मैं जो बेरिश। है इसको इसको जो है फिर से मैं अपना ग्रीन, सर एक बार थोड़ा रिवाइज कीजिए सर एक बार। पर मैं जब समझाता हूँ तो ध्यान कहाँ रहता आपका। और ये नहीं ऑलरेडी सर मैंने वो डिस्कस कर दिया है, मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डिंग शेयर की है, उसमें ऑलरेडी वो भी डिस्कस हो चुका है। तो आपने रिकॉर्डिंग देखी नहीं है देखे सर। तो फिर, नहीं ये जो अभी सर नेटवर्क नहीं था अभी। अभी नेटवर्क में आया, अभी जो बाहर आ गया मैं। जैसे अब आप बोल रहे थे वो ब्लैक ब्लैक कैंडल आ गई तो। मीटिंग के तो 100 लोग हैं, और हर एक को मैं अगर इस तरीके से समझाने बैठो तो पता नहीं कितना टाइम जाएगा मेरे को। आप समझ रहे हो मेरी बात को, जी हमारी भी जो है जो तकलीफ है उसको समझे आप। ठीक है, जी जी। तो आपको देखना है ओपन और क्लोज, किसको देखना है, ओपन और क्लोज। ओपन और क्लोज को आपने देख लिया। तो अभी आपको रेड रेड दिखा तो आपने बोला मंदी है, ग्रीन दिखा तो बोला तेजी है, कहीं गए आपने रेड और ब्लू होगा, कहीं ग्रीन और जो है ब्लैक हो जाएगा। तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्या करना है, वहां जाके कैंडल पे जाके देखोगे तो कैंडल पे जाओगे तो क्या हो रहा है, बदली हो रहा है, बदली हो रहा है, भाई भाव जी बदली हो रहा है, जी हाँ, हो रहा है। जी। हो रहा है, भाव बदली हो रहा है। तो आपको समझ में आएगा ये तेजी वाला कैंडल है या मंदी वाला कैंडल। तेजी वाला कैंडल कब बनेगा, जब ओपन 100 बुलिश में ग्रीन रहेगा। रहेगा हुआ, जब। जो ओपन ग्रीन रहेगा नहीं, जो ओपन 100 में हुआ और शाम होते होते उसका जी भाव ऊपर बंद हुआ, हाँ, तो क्या हुआ, वो तेजी वाला कैंडल। चलिए बोलिए। समझे, वो हुआ तेजी वाला बुलिश। कैंडल। जब आपका जो है क्या हुआ, अरे जब ओपन कम होगा क्लोज ज्यादा होगा तो तेजी बनती है, तेजी तेजी वाला वाला होगा। कैंडल होगा। जब भाई 100 रुपये पे ओपन हुआ था और शाम होते होते इसका भाव में क्या हुआ, बढ़ोतरी आई, तो तेजी हुआ। जी हाँ, और अगर जो है ओपन हुआ था 100 में और शाम होते होते उसमें जो है गिरावट आ गई, तो वो मंदी वाला हो गया। ठीक है, सिंपल। बुलिश। हाँ। जी। कोई डाउट किसी का, नहीं सर। ना किसी 1% भी किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज को आपने समझ लिया तो समझो 50% मार्केट आपने समझ लिया, 50% आपका मसला हल हो गया। और इसमें कंफ्यूजन रहा तो फिर आगे पूरा कंफ्यूजन रहेगा। 1% भी आपको किसी का डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो बताइए, किसी सर का डाउट रेड है तो पूछे। तो सर रेड और फिर ग्रीन क्यों है सर? रेड और ग्रीन क्यों है, वो आप जो कलर देना चाहते तो। कुछ रेड ऐसा मैंने क्या उसका बताया, कलर का तो कुछ वो नहीं है ना? आप देखोगे मैं दोनों को व्हाइट कर दूंगा तो क्या होगा, मैंने ओके दोनों ओके, व्हाइट हाँ कर गॉट दिया। इट। अच्छा, हाँ डिफरेंस के लिए। डिफरेंस नहीं बता पता चल हाँ पाएगा। हाँ, मैंने दोनों व्हाइट कर दिया, तो आपको कैसे पता चलेगा। अब आपको समझ में आ रहा है ना रेड से क्या हो रहा है, आपको पता चल रेड से क्या है, ठीक है। रेड बेरिश से है क्या ये। है। जो मैडम ने बेरिश सवाल है, किया था उनसे पूछ रहा हूँ, ग्रीन से बुलिश। बेरिश कैंडल। जो मैडम ने सवाल किया मैं उससे पूछ रहा हूँ, अच्छा, ओके रेड सर। क्या है, रेड बेरिश। बेरिश यानी इसमें गिरावट के अंदेशा है, भाव गिर रहा है। ग्रीन का मतलब क्या है, बुलिश, बुलिश का मतलब भाव ऊपर जाएगा। बेरिश का मतलब आपको इंडिकेशन दे रहा है कि भाव गिरेगा। तो आप क्या करो, कान खड़े कर दो, ये गिरने वाला है। जैसे ट्रैफिक में आप जाते हो, जैसे रेड सिग्नल आए तो अपनी गाड़ी को रोक देते हो, नहीं तो आगे जाके एक्सीडेंट होगा। ठीक है, चले। अब जो है टाइम फ्रेम क्या होता है, अभी हमने देखा कि ये जो टाइम फ्रेम था ये कौन सा था, डे का टाइम फ्रेम मैंने लिया, कौन सा लिया था, वन डे। मंडे। वन डे का टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, आपका डे। मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ और 9:15 से लेके 3:30 बजे तक आपके पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या हरकत की। कौन सा स्टॉक है आपका ये, स्टॉक का नाम क्या है, विपुल विपुल और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ऐसे हमारे पास कितनी कंपनीज है, 7,000 कंपनीज 7,000। है। तो हर एक की कुछ ना कुछ जो है चाल होगी, हर एक की क्या होगी,
तो मैं इसका टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ। अगर मैंने 15 मिनट लिया तो 15 मिनट के अंदर क्या करेगा वो, हर 15 मिनट के अंदर ओपन हाई लो क्लोज एक एक कैंडल बनाएगा। क्या बनाएगा वो, अब आप देखोगे ये जो है क्या कर रहा है वो, हर 15 मिनट के अंदर क्या कर रहा है। मैं एक काम करो 5 मिनट का कैंडल लेता हूँ ताकि आपको जो है आसानी हो जाए। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से जो है ये शुरुआत कहाँ से हुई, 355। ओके सॉरी, यहाँ से हो रही है। आज कितना तारीख था, 10 तारीख, 11 तारीख थी ना। ये देखो यहाँ से हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हो रहा है। मैं कोई दूसरा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इसमें समझाने के हिसाब से। टीसीएस ले लिया मैंने। ठीक है, टीसीएस का मैंने डे चार्ट ले लिया। ठीक है, डे चार्ट लोगा तो डे का आएगा। और मैंने इसको 5 मिनट का चार्ट ले लिया। 5 मिनट का चार्ट का मतलब क्या है, 9:15 से लेके 9:15 से लेके 9:15 कब बज रहे हैं इधर, कब बज रहे, ये बजा 12:20। ये हुआ, क्या हुआ, 9:15। ठीक है, तो ये चार्ट हमारा आ रहा है यहाँ से। कहाँ से आ रहा है, ये पूरी चार्ट है किसकी। ठीक है, अब इसमें ओपन कहाँ हुआ है, आप बोलोगे ओपन कहाँ हुआ है, ये ओपन हुआ, कहाँ हुआ ओपन, ये ओपन हुआ, बिल्कुल सही, 9:15 बजे। जी ठीक है, तो ये आपको ओपन प्राइस है। 3264। ठीक है, क्लोज का होगा, लास्ट क्लोज कब होगा, ये भी लास्ट के अंदर, बिल्कुल सही। अरे क्लोज कब होगा, लास्ट थ्री में साढ़े सर। थर्टी 3:30 बजे। लास्ट लास्ट साढ़े जी तीन बजे का जो होगा वो आपको क्लोज प्राइस हुआ। ठीक है, इस दरम्यान में उसने हाई किया, इस दरम्यान में उसने क्या किया, शेयर का हाई, हाई यानी हाई बोले तो हाईएस्ट पॉइंट, ये हाई है। जी ये पूरे दिन में हाई किधर किया, ओपन अरे ये हाई, ये हाई है ना, यानी प्राइस जी कहाँ तक ऊपर गया और प्राइस कहाँ तक नीचे आया। ठीक है, पूरे दिन में, क्लियर। ओके जी सर, यस क्लियर। तो ये आपका हाई हो गया। ये क्या हुआ, हाई दिन भर में हाई इसने हाई। कौन सी पॉइंट पे हाई टच किया और कौन सी पॉइंट पे इसने लो टच किया। ठीक है, ओपन तो पे है आपका हाई किधर है, ओपन तो ये हुआ, ओपन किधर हुआ, ये भाव पे आपका ओपन प्राइस है। ये जो राइट में है ये आपका प्राइस है। राइट में क्या है आपका, ये प्राइस है। राइट में आपका जो है ये प्राइस है। ठीक है, और नीचे आपका जो है वो टाइम है, नीचे क्या है आपका, टाइम है। ठीक है, तो हाई कितना किया इसने, ये हाई किया। ठीक है, क्लोज कितने पे किया, इस पे क्लोज किया। और लो कितना किया था, ये लो किया था, बिल्कुल सही है। चार चीज आ गए आपको, चार चीज आ गई, वही हमको डे में मिला। अब डे में आप करोगे तो डे में क्या किया, उसको समेट लिया उसमें। डे में क्या किया, एक सिंगल कैंडल बना। डे में क्या बना, इसी का जो है क्या बना दिया उसने, सिंगल बना दिया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, इसका ओपन कहाँ हुआ था, ओपन इधर हुआ था। ठीक है, क्लोज कहाँ हुआ, क्लोज इधर हुआ। हाई किधर किया, इधर हाई किया। और क्लोज कहाँ किया, इधर क्लोज किया। ओके, क्लियर है। सर इसको ओपन का जूम कैसे ओ, करेंगे? ओ, ये क्लोज, हाई, और ये लो। क्या बोल रहे हो आप, किसी का क्या सवाल है। सर इसको जूम कैसे करेंगे जैसे आपने कर रखा है जूम? जूम तो आप ऐसे कर ले, माउस से, माउस से करो। ठीक है, सर एक कैंडल कितने मिनट में बनती है सर, 5 मिनट या 15 मिनट? आप जो चूज करोगे वैसा आएगा। अभी मैंने डे का लिया तो डे का बना। मैं अगर 15 मिनट का लूंगा तो 15 मिनट का बनेगा। अब मैंने आधे घंटे का लिया तो हर कैंडल कितने का बनेगा, आधे घंटे का। अच्छा, आधे घंटे ओके का बनेगा। ठीक है, ओके। अब आधे घंटे जी। का मतलब क्या है कि ये आखिरी आखिरी कैंडल बना आपका 3 से लेके 3:30 बजे तक, राइट है। आखिरी कैंडल कब बनेगा, 3:30 3 से लेकर 3:30 तक। 3 से लेके 3:30 बजे तक। उसके आप पहले का कैंडल बनेगा 2:30 से लेके 3 तक, आधा आधा ढाई घंटे से का कैंडल, तीन। बिल्कुल सही। यस और ये उसके पहले का बना 2 से 2:30 का, राइट है। यस यस। उसके पहले बनेगा 1:30 से डेढ़ से 2 का। 1:30 और से ये 2 बना का। 1 से लेके 1:30 बजे तक। एक ये से बना डेढ़, 12:30 से 1। साढ़े ये बना बारह से 12, एक, 12 से साढ़े 12 से बारह साढ़े तक। बारह, और ये बना आपका साढ़े 11 से 12 तक। 11:30 से ओके, 12, ये 11 से लेके 11:30 तक। वैसे 10:30 से 11 तक। ये 10 11। से जो है
10 से 10:30 10:30 तक, और ये बना आपका 9:30 से 10 10 तक। 9:30 से 10। 9:30 से तो 10 यानी पहला कैंडल आपका जो बनेगा, क्योंकि आपका मार्केट शुरू होता है 9:15 से, तो वो 9:15 से लेके क्या करेगा वो, बात समझ में आ गई? पहला 9:30 एडजस्टेड हाँ रहेगा। जी पहला कैंडल आपका हमेशा क्या रहेगा? एडजस्टेड रहेगा, एडजस्ट। ठीक है। हाँ, वो 9 से 9:30 का नहीं रहेगा, वो 9:15 से 9:30 का रहेगा, ठीक है। अंडरस्टूड। हाँ वैसे आप 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का देखोगे। ओके, कोई डाउट किसी का? सर जी, ये लेकिन Any कौन doubt? नो सर। कौन सा देखना बेटर रहेगा सर? वो हम देखेंगे बाद में, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उसी पे ध्यान दो, ओके। ठीक है, आगे का मत सोचो। हाँ, अगर हम वीक का कैंडल लेते हैं, वाल इस्लाम, सर ये छोटा ग्रीन कलर का पेन था अभी। हाँ? अभी इसके ऊपर वर्ड्स वर्ड्स आ रहे थे ना, DN बोल के, इसका मतलब क्या मैं है? अभी जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक। मैंने अभी वीक ले लिया, क्या लिया आपका? पहले डे था, अभी मैंने वीक ले लिया। वीक का मतलब क्या है? वीक का मतलब क्या पूरा है? मंडे से फ्राइडे। एक हफ्ते का। मंडे मंडे टू मंडे से फ्राइडे। फ्राइडे। मंडे से फ्राइडे का मतलब क्या? जो मंडे को प्राइस जो ओपन होगा वो आपका क्या होगा? ओपन प्राइस, ठीक है। और फ्राइडे के दिन जो क्लोज हो जाएगा, कभी फ्राइडे 3:30 बजे क्लोज प्राइस होगा, वो आपका क्लोज प्राइस। इस दरमियान में उसने जो हाई किया, मंडे से लेके फ्राइडे 5 दिनों के अंदर जो हाई करेगा वो आपका हाई होगा, और जो वो लो करेगा उस दरमियान में आपका लो होगा, ठीक है। तो उसको कहलाएंगे एक वीक का चार्ट, क्या बोलेंगे इसको? 1 वीक का चार्ट। क्लियर है? तो 1 वीक के अंदर जो है वीकली चार्ट होगा, जिसमें क्या होगा? 5 डेज का क्या हो गया? 5 डेज का कैंडल है ये। 5 डेज का कैंडल कैसे बनेगा? मंडे के दिन जो ओपन हुआ, फ्राइडे के दिन जो प्राइस क्लोज हुआ, ठीक है, और इस दरम्यान में उसने जो हाई किया, जब भी हाई किया, मंडे हाई किया, ट्यूसडे हाई किया, फ्राइडे हाई किया, कभी भी किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं। जो प्राइस ने हाई किया और जो प्राइस ने लो किया, चारों को ये क्या है, चुन करके कैंडल बनेगा, ठीक है। अब ये जो कैंडल बना है, ये बेरिश कैंडल बना है, बुलिश कैंडल बना है? बेरिश। बेरिश बना बेरिश। है, क्योंकि यहाँ तो रेड दिख रहा है तो आप बोलोगे बेरिश, लेकिन आपको क्या देखना है? ओपन और आपको क्या देखना है? ओपन एंड ओपन और क्लोज। क्लोज। ओपन ओपन और एंड क्लोज को क्लोज। देखना है, एंड क्लोज। ठीक है। वैसे अगर मैंने जो है इसको मंथली कर दिया, मैंने क्या किया? अब क्योंकि आज जो है क्या था? मंथली आज क्या था? फ्राइडे था। फ्राइडे। आज क्या था? फ्राइडे। तो मंडे से फ्राइडे का कैंडल मुकम्मल हो गया, मुकम्मल हो गया। आज हुआ ना मुकम्मल? जी सर। Yes. तो अगर जो है मंथली मैं लेता हूँ, तो मंथली कैंडल के लिए 1 तारीख से लेके महीने की आखिरी तारीख को क्या होगा? मुकम्मल होगा, यानी कंप्लीट होगा, बिल्कुल सही। जी सर। तो ये कैंडल यस अभी जो है जुलाई का जो है, ये कितने दिन का बना है? ये तो 11 दिन का बना है। ये मुकम्मल कब होगा? जब 30. जुलाई खत्म 30। होगा, जब महीना खत्म होगा उसको मुकम्मल होगा, तो ये अभी अधूरा कैंडल है, ठीक है। कोई डाउट जी किसी का? तो अलग अलग टाइम नो फ्रेम के अंदर नो आप जो है कैंडल देख सकते हो, और जब कैंडल देखोगे तो आपको ओपन हाई लो क्लोज यही आएगा, ठीक है। 2 तरीके की कैंडल हम देखेंगे। अगर हम यहाँ इस तरीके से देखते हैं तो एक लाइन कैंडल भी मिलता है आपको, क्या मिलती है? लाइन चार्ट जिसको हम बोलते हैं। लाइन दिखा आपको? लाइन। जी सर। यस सर। और लाइन अगर आप लेते हो तो सिर्फ क्लोजिंग प्राइस पे लेता है। लाइन क्या करता है? क्लोजिंग प्राइस के क्लोजिंग। डॉट को क्या करता है? डॉट को मिलाता है। क्या करता है? आज का क्लोजिंग, कल का क्लोजिंग, परसों का क्लोजिंग, सब डॉट को मिलाएगा, इस तरीके से आपको लाइन मिलेगी, ठीक है। ओके। और अगर आपने जो है कैंडल ले लिया तो आपको कैंडल आ जाएगा। दोनों में क्या फर्क है, हम चीजें देखेंगे, ओके। फर्दर अब हम देखेंगे कैंडल स्टिक के अंदर जो है कुछ कैंडल्स जो है कैसे है, बड़े बड़े कैंडल्स है, राइट है। कैंडल की बॉडी तो बड़े बड़े है, कभी कहीं क्या है, इसकी जो है, इसकी डंडी जो है, नीचे की डंडी बड़ी है, कहीं जो है ऊपर की डंडी बड़ी है, राइट है। यस सर। देखो कहीं जो है कैंडल जो है, बड़े बड़े कैंडल, कहीं रेड कैंडल बड़ा है, कहीं ग्रीन कैंडल बड़ा है बॉडी, ठीक है। कहीं आप देखो इसकी विक जो है, नीचे की जो है डंडी बड़ी है, कहीं ऊपर की डंडी बड़ी है, राइट है। कहीं आप देख रहे हैं कि कैंडल की बॉडी जो है पिचकी हुई है, एकदम बॉडी कैसी है? पिचकी हुई है। ये हाँ सब क्या है? ये सब क्या है? और ये लाइन क्या है? इसमें है कि भाई ये लाइन क्या है? ये लाइन जो है आज का क्लोजिंग प्राइस है। ये लाइन क्या है? आज का क्लोजिंग प्राइस। ओके आज का जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या क्लोजिंग पे दिया, तो ये उसका प्राइस है, ठीक है। ओके ओके। जी सर। नाउ जब हमारा ओपन और क्लोज के अंदर बहुत ज्यादा फासला हो जाता है, जब ओपन क्लोज के अंदर, सपोज आपका ओपन जो है 100 पे हुआ और क्लोज जो है 140 पे हुआ, तो ओपन और अच्छा क्लोज में क्या है? फासला बहुत बड़ा है, इसलिए बॉडी आपकी क्या बन गई? बड़ी बन गई, ठीक है। बड़ी। ओके। अगर ओपन बॉडी 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 की बात हो रही, ओपन 100 पे हुआ और क्लोज हाँ 101 पे हुआ, तो क्या हो जाएगा? बॉडी फासला क्या छोटी हो है? जाए।
एकदम बहुत कम एकदम कम पिच है। की, एकदम पिच, एकदम है चपाती की तरह, जैसे यहाँ बॉडी बनी हुई है। बॉडी जो कैसी जो बनी है? जो अभी एकदम पतली पतली है वो वैसी बनेगी। एकदम बॉडी ऐसे एकदम करीब करीब, ओपन क्लोज कैसा हो हाँ गया? हाँ, एकदम अच्छा एकदम एकदम नजदीक। करीब करीब हो गया, एकदम अच्छा। नजदीक। आप जाके देखो, आप देखो इधर क्या है, ओपन कितने पे है? हाँ 3210, पेंट्री। 3210, और क्लोज कितने पे है? 3204। हाँ ठीक है ना? 5 लीजिए, बराबर। 3210 और 3205। यहाँ आइए, हाँ ओपन कितने में है? ओपन 3472, 3600 1000, 3400 1000। 472, 3400 3472, और ये 3463। ठीक है ना? अच्छा, यस। ओके, तो आपने देखा। और यहाँ आप देखोगे, बड़ी बॉडी इतना जो लंबा मैंने है। रेड वाली है, तो यहाँ जो 4113 का था, और जो क्लोजिंग था 3400। तो 83। ओके, तो आपको समझ में आ गया, बॉडी हाँ पतली और जो है क्लियर। हाँ गुड। यस। ओके, और दूसरी बात ये है, ये बॉडी के अंदर जो लाइन होती है नीचे की, इसको बोलते हैं विक। क्या बोलते हैं इसको? ऊपर का विक, इसको बोलते हैं अपर विक, या बोलेगे लोअर विक। अच्छा ओके, हाँ जो ठीक है, कैंडल में होती है वो वाली भी, हाँ। ऊपर ऊपर जो डंडी बनी हुई है, ऊपर हाँ की जो डंडी, ये नीचे की डंडी है लोअर विक कहलाएगी, और ऊपर अपर की एक, डंडी क्या बोलेगी? अपर विक। सिंपल। अपर एक। यस यस। हाँ। अब हमने कैंडल में देखा, ऐसी होती है। अब हाँ हमने देखा कि भाई ये जो है, इस पर्टिकुलर डंडी के अंदर, इस पर्टिकुलर डंडी के अंदर जो है, ठीक है, आपका प्राइस कहाँ तक गया था? तो आपका प्राइस लो यहाँ तक गया था। कहाँ तक गया था लो? तकरीबन 3100 तक गया था। गया था? अरे भाव यहाँ तक गया था। यस यस यस। ठीक है, 3100। अब यहाँ से क्या हुआ? भाव नीचे गया था, लेकिन बायर ने क्या किया? बायर इस पे हावी हुआ, और बायर ने क्या किया? भाव को ऊपर लेके गया। बायर ने क्या किया? भाव को ऊपर लेकर गया। कहाँ तक बायर लेके आया? कहाँ तक लेके बाय आया? लेकर आया 3000। 3500 तक। 3500 तक लेकर आया। कहाँ तक लेकर आया? 3,500। साढ़े साढ़े तीन। तीन। 3000। तो यहाँ क्या था? बायर ने हावी हुआ। भाव का प्राइस ऊपर कब जाएगा? जब बायर हावी होगा। अब भाव का हाँ प्राइस नीचे कब आएगा? जब सेलर हावी होगा। ज्यादा लोग सेल करने आएंगे, ज्यादा लोग माल को ओके। बेचेंगे तो भाव गिरेगा, ज्यादा लोग खरीदने के लिए आएंगे तो भाव साल। ऊपर आएगा। ठीक है? ओके। ओके, एनी डाउट? नो। सर ये लेकिन स्टार्ट, भाव जब परचेजर्स आने के बाद भी वो रेट बता रहा ना सर, फिर उसका। हम देखेंगे ना बाद में। वो तो अच्छा ओके ओके आप बोल रहे कि भाई वो गिरा हुआ था, लेकिन उन्होंने खींच करके ऊपर लाया इसको। ठीक है, ओके। अब इस एग्जाम्पल के, दूसरे एग्जाम्पल के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर, इसमें क्या था? भाव तो ऊपर गया हुआ था। भाव क्या था? जी 3500 का भाव गया हुआ था, लेकिन सेलर आए, सेलर ने क्या किया? माल बेचा, माल बेचा, माल बेचा, और कहाँ आके खड़ा किया उसको? 3400 पे खड़ा किया। यहाँ कौन 3400। हावी था? सेलर। यहाँ सेलर हावी थे, और वहां जो है बायर हावी थे। बायर जब आएंगे तो क्या करेंगे? भाव को ऊपर लेके जाएंगे, और सेलर आएंगे तो भाव को नीचे लेके नीचे लेकर आएंगे। बिल्कुल सही। सही। अरे अभी ओके। आम का सीजन है, ठीक है, सर ये आम का फ्लक्चुएशन सीजन चलती है, रहती है पूरे दिन। ये चलता रहेगा। अभी आम का सर फिर सीजन है। अपर भी क्या शो करता है फिर? वही पता ना, अपर का मतलब ये है हाई हाई हाई। कि भाई भाव ऊपर था, सेलर ने क्या किया? हाँ भाव को गिराया और नीचे लेकर आया, किराया है। अच्छा और यहाँ तो ऊपर लेके गया, यहाँ गिराया। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक। सर मैंने देखा दिन ओके, में काफी फ्लक्चुएशन चलती है ये ऊपर नीचे की। हाँ बिल्कुल। अब जो है, अब हम देखेंगे कि भाई इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। मैं पहले इसको मंथली चार्ट लेता हूँ। क्या ले रहा हूँ? ये मंथली चार्ट है, डेली चार्ट नहीं, मंथली चार्ट है। मैं अगर डेली लूंगा, तो आपने देखा कि ये एक फेज में चल रहा था किसी, अब ये जो पहले चार्ट नहीं थे ना, कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं था, तो चार्ट का सवाल ही नहीं आता था। तो ये जो आप देखते हो कि ये एक फेज में चल रहा था, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। क्या है? कंसोलिडेशन कंसोलिडेटेड फेज। फीस। फेज, कंसोलिडेशन फेज का मतलब क्या है? एक बॉक्स पे चल रहा है, प्राइस क्या है? ना वो ऊपर जा रहा ना है, ना ऊपर हो नीचे रहा आ रहा है, नीचे। ना वो ऊपर जा रहा है, ना नीचे आ रहा है। ठीक है ना? क्या कर रहा है? जी। एक फेस में इसी कंसोलिडेटेड। रेंज में चल रहा है। क्या कर रहा है? अभी कितने साल तक चल रहा है, कितने महीने चलता है, हमको नहीं पता। अब देखो, 2005 से लेके कब तक चल रहा था वो? 2009 तक चल रहा था। जी सर। ये जी 2005 से सर। लेके 2009 तक चला, यानी प्राइस का मूवमेंट आया ही नहीं। प्राइस का मूवमेंट, यस। ये स्टॉक 4 पर्टिकुलर साल चला ही नहीं। फिर 4 क्या साल हुआ? हाँ तक दम रहा। आप देखो, 2011 से लेके 2014 तक एक ही रेंज में चल रहा था। फिर आप देखो, है एक ही रेंज में है, एक ही रेंज में है। जी।
इसको बोलते हैं जी रेंज सर। बाउंड, इसको बोलते हैं रेंज बाउंड। क्या बोलेंगे? रेंज बाउंड और कंसोलिडेशन फेज, कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। यानी एक ही फेज में चल रहा है, ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। अगर जो है इस रेंज को तोड़ा उसने, अगर जो है उस नीचे की तरफ रेंज तोड़ा तो ये खाई में जाने के लिए तैयार है, और अगर ऊपर का रेंज तोड़ा तो ये पूरा आसमान इसके लिए है। बात समझ में आ गई? अगर इस ओके। रेंज को तोड़ देता है तो नीचे जो है कहीं भी जा सकता है, प्राइस जो है ओपन है। अगर ऊपर के लेवल पे तोड़ा तो पूरा आसमान इसका है, ठीक है। ठीक इसको है। बोलते हैं कंसोलिडेशन फेज। मैं अभी इसको डे चार्ट में लेकर आता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अब डे चार्ट के अंदर अगर मैं लेकर आता हूँ तो अभी भी आप देखोगे भाई कौन से फेज में चल रहा है, तो आप बोलोगे भाई एक कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। दिख रहा है आपको? जी सर। दिखा आपको? दिखा? हाँ। एक फेज में चल रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा डराया उसने, यहाँ उसने थोड़ा सा नीचे आके डराया, लेकिन वो एक ही फेज में चल रहा है, बिल्कुल सही है। ओके, इसको बोलते हैं यस। कंसोलिडेशन फेज, रेंज बाउंड। ओके, रेंज बाउंड में चल रहा है। अच्छा, मंथली चार्ट में मैं फिर से आ जाता हूँ। तो मंथली चार्ट में आने के बाद में ये कंपनी तो बहुत पुरानी है, लेकिन 2005 से हमको इसका चार्ट नजर आ रहा है। आपने देखा कि भाई इसने क्या किया है, ठीक है, यहाँ से जो शुरुआत हुई और आके कहाँ खड़ा हो गया है, कहाँ खड़ा हुआ, क्या भाव पे खड़ा है? 4800। करीब 4500 जो पे। भी है, हाँ ठीक है ना। 600। ओके। तो हमको पता चला है कि इसने 4500 ऑल कितना टाइम था? हाई, इसने ऑल टाइम हाई कितना बनाया, इसकी बुनियाद कहाँ थी, और इसने जो है ऑल टाइम लो कितना किया था, ऑल टाइम हाई कितना किया, ठीक है। यानी हाँ। बुनियाद से ऑल टाइम हाई अब तक ये जो है इस लेवल का हाई बना चुका है। एक होता है 52 वीक हाई, यानी एक साल में, 1 ईयर में इसने कितना हाई बनाया, बात समझ में आ रही है। और एक होता है 52 वीक लो, यस। वीक लो, यानी एक साल के अंदर इसने कितना लो बनाया, एक साल में कितना। लो बात समझ में आ बनाया। गई? एक साल से मतलब क्या, जनवरी से दिसंबर? हाँ। नो, नहीं, अप्रैल हमारे मार्च। लिए जो है अप्रैल, हम देखेंगे, अभी अप्रैल हम से कहाँ मार्च, खड़े हैं, अप्रैल टू हम मार्च। कहाँ देखेंगे, हम अभी हम है जुलाई में, अब कहाँ हैं हम, जुलाई में। जुलाई। तो लास्ट लास्ट जून से लेके ये जून तक इसने कितना हाई बनाया, कि हमारा मार्केट तो 365 दिन चल रहा है ना, हमारी हमारी हमें छुट्टी नहीं है, बात समझे। तो जी लास्ट जून सर। से लेके ये जून तक जो है इसने कितना हाई बनाया कितना लो बनाया, वो बोलेगा 1 ईयर हाई 1 ईयर लो, ठीक है। ओके, अरे ओके, जी सर। हाँ। अब हम देखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। सपोर्ट का मतलब ये है कि मेरे घर पे समझिए टिपॉय है, टेबल है, थोड़ा सा हिलता है, कबर्ड है, हिलता है तो हम बोलते हैं नीचे सपोर्ट देता, हमने नीचे क्या किया, कुछ सपोर्ट दे दिया ताकि हिले नहीं। तो ऐसे ही जो है इसके अंदर भी क्या होता है, सपोर्ट होता है। यानी इस लेवल पे जो है आकर के जो है भाव नीचे नहीं गिर रहा है। कहाँ का सपोर्ट लिया मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये जो है पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर जो है आप देखोगे यहाँ एक आके उसने सपोर्ट लिया, क्या किया। कहने का मकसद ये है कि इस भाव को उसने तोड़ा नहीं, इस भाव को क्या किया, बार बार इस भाव पे आया, बार बार इस भाव को आया, बार बार इस भाव को क्या किया, उसने टच किया, और टच करने के बाद में क्या है वो नीचे नहीं गया, उसने क्या किया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया, बिल्कुल सही। तो अगर आपको सपोर्ट पे मिल जाती है कोई चीज और बार बार जो है भाव उस सपोर्ट पे आता है, बार बार क्या कर रहा है, उस सपोर्ट पे बार बार भाव आ रहा है और उसको तोड़ ले रहा है, तो ये आपको कंफर्मेशन है कि इसके नीचे वो भाव जाएगा नहीं। ऐसा नहीं कि ओके। 99% जाएगा ही नहीं, कोई पत्थर की लकीर नहीं है, लेकिन आपको ये बता रहा है कि मैक्सिमम टाइम पे जितने बार ये जो सपोर्ट लेगा उस वक्त अगर आपने सपोर्ट पे बाय किया तो आपको जो है एक ऊपर का जो है रेजिस्टेंस जिसपे आप जो है इसको बेच सकते हो, ठीक है। सर इसका सपोर्ट अगर 3 से 4 बार टकरा के वापसी चला जाए तो इसमें बहुत अच्छा, उम्मीद बन जाती है। ज्यादा जितने बार ज्यादा आएगा उतना आपका जो है कॉन्फिडेंस उतना आपका ये रहेगा, हाँ। ठीक है। अच्छा तो बार बार वो सपोर्ट जी ले जी। रहा है, बार बार वो सपोर्ट ले रहा है तो आपके लिए ज्यादा बेहतरी है। तो आपने सपोर्ट पे ठीक। लिया, रेजिस्टेंस पे बेच दिया। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है, अब मैं जो है इसको लेता हूँ, अभी का लेटेस्ट चार्ट लेता हूँ, अभी का लेटेस्ट ले लिया, ये अभी का लेटेस्ट है, ये आज का कैंडल है 11 जुलाई का। इसका बाद का कैंडल कहाँ बनेगा, इसका बाद का कैंडल कहाँ बनेगा, यही कहीं बनेगा ना भाई, चाहे वो ग्रीन बने या रेड बने, हमको नहीं पता ना क्या बनेगा कल, पता है आपको। नो। तो ऐसे ही बनेगा ना भाई, मुझे भी नहीं पता आपको भी नहीं पता कि कैंडल कैसे बनेगा। ये इस तरीके से क्या होगा, इसके आगे कैंडल बनते जाएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको एक प्रेडिक्शन करना है कि भाई क्या होगा, आपको क्या करना है,
एक प्रेडिक्शन करना है कि भाई इसके बाद इसकी चाल क्या होगी, ठीक है ना। तो आपने देखा कि भाई एक रेंज में चल रहा है, ये क्या है, एक रेंज में चल रहा है, बिल्कुल सही। जी सर। जी सर, yes, कंसोलिडेट yes. समझ रहा है, अच्छे से मैं बना लेता हूं। आप इंजॉय करोगे, हमें साथ बने रहे इंशाल्लाह, और पैसे भी बनेंगे सर इसमें, ठीक है। तो आपने देखा कि बार बार ये सपोर्ट को ले रहा है, इसको मैंने थोड़ा गलत बना दिया, तो इसको और अच्छे से बनाता हूँ। क्या हो? अब बराबर, ये कितना टाइम का लेना है सर, ये सपोर्ट अभी तो देखने के लिए सपोर्ट? डे का ले, अभी आपकी स्टडी अच्छा, डे पे रहेगी। तो आपने ओके। देखा कि बार बार जो क्या कर रहा है वो, एक दिन इधर टच किया, दूसरे दिन भी टच किया, ठीक है, इसके करीब करीब आया। अब जरूरी नहीं कि वो 100% उस लाइन को टच करे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 4 दिन इसको टच किया, बिल्कुल सही है, सपोर्ट लिया। और आपको अंदेशा है कि यहाँ भी क्या करेगा वो, इस सपोर्ट को लेगा, टच हाँ करेगा। सपोर्ट को टच करने के बाद में क्या किया उसने, रैली किया। है। तो अगर आप यहाँ बाय कर लेते हो तो आपको अंदेशा है कि मेरे को ये टारगेट मिलेगा, क्या मिलेगा, कंफर्म, टारगेट। कंफर्म। जी। कि इसके पहले उसने ऐसा कर चुका है, इसके पहले क्या किया उसने, सपोर्ट ले अच्छा चुका है और ये टारगेट मुझे मिला है। अब सपोर्ट टारगेट के लिए मेरे को देखना है कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है, तो आप इसको जो है इधर मेजरमेंट है, आप राइट में देखोगे तो यहाँ क्या है, मेजरमेंट है, मेजरमेंट कहाँ? इसको देख लो मेजरमेंट को, ठीक है। इसको आप क्लिक करो, इसको क्लिक करो, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाओ, कितना टका मिला आपको, अराउंड 13%, कितना मिला, 13 टका। तो अगर आपने 1 लाख रुपया लगा दिया इस कंपनी के अंदर, कितना लगा दिया आपने, 1 लाख। तो आपको कितना मिलेगा नफा, 13%। 1,13,000। 1,13,000, ठीक है। फिर आपको मौका दिया, फिर क्या कर रहा है वो, आ रहा है, बाय के लिए आ रहा है, यस, अरे बोलो भाई। हाँ सर। जी सर। तो फिर आपको ये सपोर्ट भी मिल गया, इसको वॉच करो भाई, कल आज मंडे आए, ट्यूसडे आए, थर्सडे आए, इस लेवल पे आ गया तो आप इसको बाय करोगे। किसी का माइक ऑन है, बंद कर दे somebody। तो सर इस्माइल ये कौन है, इस्माइल, कौन है इस्माइल, इस्माइल आर यू देयर विद अस भाई, अगर आप डिस्टर्ब करोगे मैं आपको निकाल दूंगा, इसका ख्याल रखिए आप। सर ये सपोर्ट पे आने के बाद में जो है ना, ऊपर जब जाना शुरू होगा जब परचेस करना होगा सर, ये आके? सपोर्ट पे ले लेंगे ना आप, जी आपको क्या, आपको तो कन्विक्शन आ गया ना। जी। सर सपोर्ट पे आने के बाद दूसरी कैंडल का वेट अगर करना है या आपने जो सपोर्ट पे है ही माल सपोर्ट पे उठा ले लेना है? लिया, सपोर्ट पे ले जी लिया तो आपको कितना परसेंट मिला, 13 टका। आपने सपोर्ट के बाद में लिया, मसलन आपने यहाँ से लिया, तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 8 टका, 9 टका, बिल्कुल सही, ओके। तो इज अप टू यू। तो आपने ओके देखा, तो आपने देखा कि सपोर्ट पे अगर मैं बाय करता हूं तो मेरा टारगेट क्या होता है, मेरा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट मेरा है, ये सपोर्ट है मेरा। सपोर्ट कहाँ होता है, नीचे के लेवल पे, और रेजिस्टेंस कहाँ होगा, ऊपर। तो ऊपर के बार लेवल। बार जो है ऊपर के लेवल को तोड़ नहीं रहा है। एक तो अच्छा। ये क्या कर रहा है, नीचे के लेवल से नीचे नहीं जा रहा है, और यहाँ ऊपर के लेवल से यानी भाव को ऊपर लेके जाने दे नहीं रहा है, यानी क्या है, इस भाव के ऊपर नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, हाँ उसमें ऊपर नहीं जा रही है। हाँ, इसका मतलब है कि यहाँ कई सारे लोग आ जाते हैं, इसको बेचते हैं, और भाव कहाँ आ रहा है, हाँ आप समझे। तो अगर आपने इस लेवल पे हाँ नहीं बेचा समझ तो गया। क्या करेगा, बात समझ में आ गई। हाँ सर तो जब अगर ऊपर आपने जो है अपना प्रॉफिट यहाँ बुक नहीं किया तो वो नीचे आपको फेंक देगा। तो समझदारी है कि आप अपना प्रॉफिट बुक करो, फिर नीचे सपोर्ट पे आता फिर बाय करो, फिर यहाँ जो है सेल करो, फिर सपोर्ट पे आता अच्छा, फिर बाय करो, फिर जो है यानी सेल वहाँ पे करो। सेल तो अगर ये जो है कर। एक ही कंपनी के अंदर आपने मल्टीपल टाइम काम किया, समझो साल में 10 बार काम किया,
ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 13,000 के हिसाब से। 13,000। हाँ 13,000 के हिसाब से 1,30,000। 1,30,000 रुपया। 1,30,000। और क्या किया आपने, एक ही कंपनी को वॉच किया, किसी दूसरी कंपनी को देखने की जरूरत ही नहीं। बराबर। समझे कि नहीं? आसान है, बहुत आसान है। हाँ अरे सर, आसान है क्या नहीं? हाँ सर। यस। बिल्कुल आसान है। इसमें कोई पीएचडी की डिग्री तो जरूरत नहीं है कि आपको कोट पैंट टाई पहनना पड़ेगी और फराटे वाले इंग्लिश की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है आपको। यस यस। लेकिन ओके। सर कई बार नया देखिए सपोर्ट और नया वो भी तो बना देते हैं, वो देखेंगे कंफ्यूजन ना, हो जाती है। हाँ देखेंगे वो। अभी फिर लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट इसका रेजिस्टेंस, ठीक गैप है। गैप कितना देखना पड़ेगा साहब, यानी कितने मंथ्स का है, कितना अगर सपोर्ट देखना है या रेसिस्टेंस देखना हो तो? गैप मैंने फिर कुछ बताया आपने नहीं ना। 1 डे का देखा है। अभी फिर लोग हमसे जो है डे का कैंडल देख रहे हैं, ठीक है। नहीं, डे का देख रहे हैं, लेकिन कितने इसमें मंथ्स में या कैसे देखना होगा सर? ऐसा नहीं बॉक्स है, जो आप बनाए थे आप। लेटेस्ट लेटेस्ट का आप देखो, लेटेस्ट का कहाँ से शुरू हो रहा है उसको देखो आप, ठीक है। तो आप देखोगे तो हर जगह पे कहीं ना कहीं जो है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, एक बॉक्स आपको मिलेगा। एक बॉक्स में चल रहा था, ठीक है, एक बॉक्स में चल रहा था, एक आपको मिलेगा। जब भी आप तो देखोगे अभी तक एक स्टडी आपको करने के रेंज लिए डे मिलेगा। डे के देखे। नहीं नहीं, आपको तो देखना है कि कौन सा रेंज में चल रहा था वो कौन से रेंज में चल रहा था। अभी मैं कोई दूसरा खोल देता हूँ आपके, विप्रो, ठीक है, सर विप्रो मैंने खोल दिया। सर एंजल वन में अब लिखा हुआ आता है, उससे भी काम चल जाता है ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिखी हुई आती है कई बार। बहुत बढ़िया, लिखी हुई आती है तो आपका काम आसान हो गया, कोई हर्ज हाँ नहीं। उसमें उसमें सर ठीक है, सपोर्ट का भी और उसका भी दिख जाता बहुत है कि बढ़िया, यहाँ कोई ये हर्ज नहीं, सपोर्ट। कोई हर्ज नहीं। अच्छा अच्छा। जी ठीक जी, है, इस्तेमाल तो कर आपने सकते हैं। देखा, आपने देखा कि यहाँ जो है क्या है, सपोर्ट है, बार बार इस लेवल को लेके आ रहा है। और ये क्या था, ये रेजिस्टेंस था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सही है जी सर। यस। भाई। ये रेंज में जो है ये चल रहा था, ठीक है। फिर क्या किया इसने, रेंज को ब्रेक किया, रेंज को क्या किया, ब्रेक ब्रेक। करके ब्रेक। ऊपर चला गया। अब एक नया रेंज में आ गया, वो क्या है, अब नए रेंज में चल रहा है, वो क्या है, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं नहीं। बुलिश बुलिश हाँ, रेंज। नए रेंज में चला हाई गया, क्या? ठीक है। अब ये जो है ये सपोर्ट हो गया, अब ये क्या हुआ, एक नया सपोर्ट आ गया और ये नया रेजिस्टेंस आ सपोर्ट। गया, क्लियर है। रेसिस्टेंस। तो ये जी पहले सपोर्ट अपने था, को भी नया नया ये रेजिस्टेंस पुराना बनाते जा सपोर्ट रहे था, हैं। ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था। अब ये जो है क्या हुआ, ये नया सपोर्ट हो गया कि भाव ऊपर जा रहा है ना, तो जो रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट बन गया और ये नया आपका रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। हाँ ओके, तो अगर आपने सही। यहाँ ओके बाई सर। कर लिया, अगर आपने बाई कर लिया तो आपको है कि मेरा यहाँ तक क्या रहेगा, पहला फिर टारगेट मैं हाई ले सकता जाएगा। हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा तो आपको यहाँ देखेंगे अच्छा। तो आपको देखो ये नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, सर सर नजर जिस आ रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेट मी फिनिश, ये देखो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ठीक है, हम्म। रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ओके, अगर आप जो है और भी लेना चाहेंगे आगे तो रेजिस्टेंस आपको के और भी हिसाब। जो है ये रेजिस्टेंस नजर आएंगे। कहाँ, पीछे पीछे जाओगे ना, सारे रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे। किधर मिलेंगे, ये देखिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होगा। ओके, अपने को जो टारगेट लगाने का है ये बात, वो रेजिस्टेंस के हिसाब से देख के लगा लेना। रेजिस्टेंस आपका टारगेट हो गया। हाँ सपोर्ट पे आपने बाय किया, रेजिस्टेंस पे सेल कर दो, थोड़ा ऊपर नीचे 1 2 5 रुपया ऊपर नीचे करके बेच दो उसको। अब जरूरी नहीं कि वो रेजिस्टेंस पे आके ही जो है वो नीचे आएगा, पहले भी आ सकता है, ठीक है। हाँ। ओके, ओके। ओके जिस सर। हाँ, जिस तो सपोर्ट पर सपोर्ट बाई और रेजिस्टेंस आपके समझ में आ गया, जी जी ठीक सर है। एक क्वेश्चन था कि जिस सपोर्ट पर बाय कर रहे हैं तो वो ऊपर जाने के बजाय वहां से और नीचे भी गिर सकता है। बिल्कुल जा सकता है, जा सकता है। ओके, जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो उसके लिए अपन कल जो ट्रेजेडी यूज करे थे, सिर्फ थोड़ा ही नुकसान रखना, वो यूज करना है ना सर हाँ उसमें? बताएंगे, अभी आपको आएगा, सारी चीज आएगी, ठीक है। ओके अब सर। हमने देखा भाई ये कंपनी का चार्ट है, ठीक है। ये कंपनी जो है इस लेवल पे एक सपोर्ट पे थी, और सपोर्ट पे आने के बाद में जो है ये लेवल इसका जो है सपोर्ट था, ठीक है, ये लेवल इसका सपोर्ट था, बिल्कुल सही है। इसका जी भाव सर। तकरीबन 120 के करीब करीब है। बार बार इस सपोर्ट पे क्या कर रहा था वो, आपने देखा एक एक लेवल पे ये चल रहा था, बॉक्स बना हुआ था, बिल्कुल सही। ओके, जी सर। जी। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर एक जो है उसने बॉक्स बना दिया, इसी रेंज में चल रहा था। फिर बॉक्स को जो है तोड़ने के बाद में फिर क्या किया उसने, फिर क्या किया, एक रैली लिया, और फिर क्या कर रहा है अभी, एक कंसोलिडेशन फेज में फिर चला गया, बिल्कुल सही है। जी सर। भाई इस बात समझ में आ रही है, जी जी। कंसोलिडेशन फेज, रैली, फिर कंसोलिडेशन फेज। तो शेयर मार्केट में 4 फेज होते हैं, क्या होते हैं, 4 फेज होते हैं। 4 फेज क्या है, एक होगा आपका कंसोलिडेशन फेज, क्या करेगा वो,
इसके अंदर जो ब्रोकर जो है धीमे धीमे हल्लू हल्लू क्या करेगा, शेयर को खरीदना शुरू करेगा। इकट्ठा अगर एक साथ खरीद लिया ना, तो उस पर क्या होगा, सिकंजा होगा, उस पर इंक्वायरी बढ़ जाएगी। क्या होगा, इंक्वायरी आ जाएगी इस पे। तो रोजाना थोड़ा 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 क्या करता है वो, एक्यूमुलेशन कर रहा है। उसके बाद क्या करेगा वो, शेयर का भाव ऊपर लेके आए, ठीक है। फिर यहाँ क्या करेगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। वो क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा हल्लू हल्लू क्या करेगा, शेयर को बेचना शुरू करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, मार्केट को गिरा देगा। क्लियर है? ओके, तो ये जी सर, आपका ये क्या कुछ है, जी, एक्यूमुलेशन फेज। फिर क्या हुआ आपका, अप ट्रेंड। फिर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद क्या हुआ, डाउन ट्रेंड। क्या हुआ, यानी बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, इस लेवल पे क्या करेंगे, शेयर को क्या करेंगे, जमा करते रहेंगे धीमे धीमे। वो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, आपको लगे क्या हो रहा है, इसमें मोमेंट ही नहीं आ रहा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या किया उन लोग ने, भाव को ऊपर लेके गए। ऊपर लेके बाद में उनको क्या है, नफे में बेचना है अपना माल। उन लोग धीमे धीमे क्या करना, बेचना शुरू करेंगे, और भाव को फिर अचानक से क्या करा देंगे, गिरा देंगे। ठीक है, फिर वही फेज शुरू हो जाएगा, फिर एक्यूमुलेशन करना शुरू करेंगे। राइट है? सर अरे राइट है। एक्यूमुलेशन में कोई हाँ जी कोई सर, सर ऐसा होता है कोई बहुत। लिमिट होती है क्या, कि इससे ज्यादा नहीं ले सकते? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जी। क्लियर? जी किसी का डाउट? सर ये एक्यूमुलेशन का इसका समझ में नहीं आया सर थोड़ा सा। एक्यूमुलेशन का समझ में आया तो देख लीजिए वीडियो, पे कल देख लेंगे। ठीक है, एक्यूमुलेशन, अप ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाउन ट्रेंड, 4 फेज होते हैं। फिर इसमें होता है आपका गैप अप और गैप डाउन। आप देखते हो कभी कभी जो है चार्ट के अंदर जो है 2 कैंडल के बीच में गैप आ गया है। क्या आ गया है, इसको बोलते हैं गैप डाउन। और कहीं आपको मिलेगा गैप अप भी मिल जाएगा। कहीं है क्या गैप अप दिखता है? चलो मैं गैप डाउन को पहले स्टडी कर लेता हूँ। यहाँ देखो हल्का सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, हल्का सा है। देखो यहाँ है हल्का सा, ठीक है। ये डी के पास थोड़ा सा है सर, हाँ, उससे नहीं पहले डी के बाद से गैप डाउन का है। नहीं, उससे गैप अप पहले और का। गैप डाउन का हाँ मतलब, जी। हाँ, गैप अप, किसी भी कंपनी के अंदर कोई अच्छी न्यूज आई, अच्छी न्यूज आई कि भाई इस कंपनी को 2,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्या मिला, कॉन्ट्रैक्ट। 2,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी न्यूज है। और ये मार्केट बंद होने के बाद आई। कब आई, मार्केट कब बंद बंद होने होता के है, बाद 3:30। 3:30 बजे। 3:30 बजे। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो प्राइस आपका जो है क्लोजिंग प्राइस समझो 100 पे क्लोज हुआ था, नेक्स्ट डे वो ओपन कितने पे हो रहा है, 110 पे ओपन हुआ। डायरेक्ट 10 रुपए का क्या हुआ, इसको बोलते गैप अप। क्योंकि न्यूज क्या थी, पॉजिटिव थी। न्यूज क्या थी, प्रोजेक्ट मिल गया। पॉजिटिव न्यूज, यानी अच्छी न्यूज थी। और कभी जो है गैप डाउन हो गया, गैप डाउन का मतलब क्या है, कोई नेगेटिव न्यूज आ गई। क्या हुई, कोई खराब न्यूज आ गई कंपनी के अंदर। खराब न्यूज से जैसे मतलब जो है कल का क्लोजिंग प्राइस जो है 100 पे था, और कुछ खराब न्यूज आ गई कि भाई इसके सीएफओ ने रिजाइन किया, इनकी एक फैक्ट्री थी उसके अंदर आग लग गई, या इनको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दिया, इनके यहाँ जो है इनकम टैक्स की रेड आ गई, या जो है अगर फार्मा की कंपनी है तो यूएस ने जो है इनके ऊपर कुछ इंक्वायरी बिठा दी। तो कुछ नेगेटिव न्यूज होगी, तो उससे क्या होगा, तो इसका जो है नेक्स्ट ओपन होगा, वो कितने में ओपन हुआ, 90 पे। 90 पे। तो कल इसका क्लोज था 100 पे, लेकिन आज ये ओपन हुआ किसे, इसको बोलेंगे गैप डाउन। तो जब भी गैप डाउन होगा, एक अंदेशा रहता है कि उसके बाद शेयर का प्राइस गिरेगा। और जब भी गैप अप होगा, एक अंदेशा रहता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। ओके ओके सर। ओके। अब ये सवाल आता है कि ओपन और क्लोज किस पे होता है। सपोज ओपन आज जो है, सॉरी आज जो है क्लोज हुआ मेरा 100 पे, तो कल जो है ओपन जो है नॉर्मली जो है 150, 100 रुपया 50 पैसा, या 101 रुपया, समझे, या 102 रुपया, ऐसे नॉर्मली जो है बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। इसी रेंज में जो है वो ओपन होगा, अप डाउन। ठीक है, इतना जब फर्क आता है, गैप अप और गैप डाउन का मतलब क्या है, ये ज्यादा फर्क हो जाएगा उसमें। क्यों फर्क आ रहा है इसके अंदर, भाई फर्क क्यों हो रहा है गैप अप गैप डाउन के अंदर? नेगेटिव बैड न्यूज एक्टिविटी की से। और अच्छी अच्छी या न्यूज। न्यूज तो हो या पॉजिटिव न्यूज आएगी या नेगेटिव न्यूज नेगेटिव आएगी। न्यूज आएगी। ठीक है,
अभी आपको देखना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक विपुल ऑर्गेनिक, ठीक है, इसने रैली कहाँ से किया, कहाँ से चला ये लेवल से चला, कौन से लेवल से चला, 120 से कहाँ तक चला, 120 250 250 तक चला। डबल हो गया, हाँ अरे डबल हो गया, हाँ जी हाँ सर। यस सर। डबल हो गया, कितने महीने में, 120 यहाँ से लेके अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो कितना कैंडल हुए, कितने अराउंड 1 कैंडल हुए, मंथ सर। 38 बार्स, क्या बोला, 38 bars बार्स, जी 54 डेज, 54 डेज यानी 2 महीना। तो अरे मंडे भाई सर मंडे टू फ्राइडे अपना हमारा मार्केट है, मंडे टू फ्राइडे चलता है ना, 2 दिन तो छुट्टी है, ठीक है। तो 54 डेज के मुकाबले में आप देखोगे तो कितना हो गया ये, 38 2 बार हुआ, मंथ्स 38 अराउंड। बार के अंदर आपका जो है कितना हुआ, डबल हो गया, अरे जी डबल सर हुआ। जी जी तो अगर आपने इसके अंदर 10 लाख लगाया होता तो कितना होता, 20 हाँ 20 लाख 20 लाख 20 लाख होता। जी। अरे डबल किसको बोलते हैं, उसका अरे भी डबल किसको बोलते हैं, पैसा 10 डबल। का 20 सोने। 10 का 20 हो गया, डबल हो गया आपका, ठीक है। अगर यही पैसा अगर अपने बैंक में रखा होता तो, कुछ नहीं यही होता। पैसा 10 लाख रुपया आपने अगर बैंक में रखा होता तो साल के 365 दिन बाद, 1 साल बाद कितना मिलता आपको, 6 कितना मिलता, 6,000 6%, 60,000 मिलता था, कितना मिलता था, 7 यहाँ तो कितने दिन में मिला आपको, 2 महीने 2 में महीने में। सिर्फ 2 महीने में डबल हो 2 गया। महीने में मिल गया। और क्या मेहनत की आपने, अरे कौन सी मेहनत की आपने, नहीं कुछ नहीं सर। कुछ भी मेहनत नहीं की, आप अपने घर में जो है आराम से लेटे हुए हो, कोई मेहनत नहीं, आपने सिर्फ जो है कैंडल को देखा, ये सपोर्ट पे आया है और ये मेरे को बेचना है, पे बेच दिया आपने, बस यही काम करना था। अब बताओ इसके बावजूद भी अगर हम काम ना करें तो गलती किसकी, अपने हमारी हाँ, आप बोले ये तो हराम हमारी है, ये तो हराम है, ये तो हराम है, तो भाई हराम है तो मालूम है हमको भी हराम है, पे क्या, लेकिन क्या हराम है किसी को पूछो तो उसको पता ही नहीं, अरे हराम सर क्या है, ये तो भाई वो किस्मत तो के ऊपर फ्यूचर है एंड ना कि ऑप्शंस ऊपर है, जा सकते हैं। हाँ फ्यूचर ऑप्शन है सर, क्या है, और वो एल्कोहल वगैरह की क्या बोले, फ्यूचर ऑप्शन और वैसी जो चीज। फ्यूचर ऑप्शंस जो है वो आपके लिए हराम है, वो तो हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं भाई, वो तो 90% हमने कहा कि भाई इक्विटी में काम करो, इक्विटी में काम करो, वो तो आपके लिए जो है जायज है, शरीयत ने मना नहीं किया आपके लिए, बात समझ में आ रही है, हाँ। जी तो आपने देखा ये एक रेंज था, जी सर बैकग्राउंड में किसी का आवाज है, म्यूट में कर, आता है ये एक रेंज है और एक दूसरा रेंज है, दूसरा बॉक्स बना दिया, आपको रेंज नजर आ गया, अरे रेंज जी नजर आया, जी सर जी हाँ सर। हाँ हाँ ठीक है, ये रेंज नजर आ गया आपको, जी बढ़िया, सर बढ़िया, यहाँ खरीद लिया और आपने यहाँ बेच दिया, हम्म हाँ भाई बताइए भाई, कोई ऐसा आसमान में आपको सैटेलाइट उड़ाना है, कुछ भी नहीं नहीं है, आसान, आसान है, जी बिल्कुल सर। हाँ बिल्कुल आसान है, लेकिन शेयर मार्केट बड़ी टेढ़ी खीर है, शेयर मार्केट क्या है, जी हाँ तो आपको पैसा कमाने नहीं देगी, शेयर मार्केट क्या है, हाँ, इसमें वॉल्यूम चेक करना तो कहाँ चेक करना था, हाँ वॉल्यूम देखना तो कहाँ देखना था। मैंने वॉल्यूम आपको सिखाया कहाँ, तो क्यों वॉल्यूम की बात कर रहा है, मैंने सिखाया आपसे, नहीं मैंने सर। तो फाइल फिर जब के वाई बताएंगे, जो मैं बताऊंगा तो उसको बताया जाएगा, अभी सब नए लोग हैं, ठीक है। ओके तो आपको क्या देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, जी एक जो है कंसोलिडेशन फेज उसको आपको देखना है, यहाँ सपोर्ट बना है, यहाँ रेजिस्टेंस है, सपोर्ट पे आपने बाय किया, रेजिस्टेंस पे आपने क्या करे, सेल कर दिया, आसान। जी अरे सर। तो बोले कि तो दूसरी तीसरी के बच्चे को भी बताओगे तो वो भी कर लेगा, करेगा नहीं करेगा, अगर कर आपके लेंगे बगल में कोई बच्चा है वो भी कर लेगा, ये भाई ये तो मम्मी है सपोर्ट पे आ गया, ये डैडी देखो रेजिस्टेंस पे आ गया, इसको बेचो, कर सकता है, जी जी सर। जी हाँ सर। बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना। चलो अब हम देखेंगे, कैंडल हमने देख लिया, पे कैंडल जो है बड़ा कैंडल है, छोटा कैंडल है, किसी का डाउट इसमें, किसी का डाउट, हाँ सर ये डेली हम देखेंगे तो टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा सर? मीन्स डेली 15 डेली का, मिनट्स का, डेली 30 डेली मिनट का, का, वीकली, मंथली या 1 डे डेली का? डेली का टाइम फ्रेम पे आप काम करो, फिर अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर आप जो है चेक करो, आज जैसे वीक खत्म हो गया तो वीकली का चार्ट देखो, वीक खत्म हो गया तो क्या करोगे, वीक का चार्ट देखोगे, अगर मंथ खत्म हो गया तो मंथ का भी चार्ट देखने लगा, ठीक है।
तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई ये चार्ट जो है, अगर यहाँ से हम देते हैं मंथ का कैंडल, ये जो है मैंने मंथ का ले लिया, तो मंथ के अंदर अगर हम देखता हूँ तो आपको क्या मिला, मंथ का अगर मैं कैंडल देखता हूँ तो आपको क्या मिल रहा है, वही मिल रहा है, मंथ का डेटा। वही मिल रहा है, अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जी मिल रहा है सर। लो हाई ये हाँ सपोर्ट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। सपोर्ट सपोर्ट मिला, है। रेजिस्टेंस भी सपोर्ट मिला, भी मिल रहा है resistance भी मिल रहा है। रेजिस्टेंस भी मिला आपको, सपोर्ट मिला, रेजिस्टेंस मिला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सपोर्ट पे खरीदना है, रेजिस्टेंस पे बेच देना है, ठीक है। जी सर। तो आपको जो है इसकी चाल मालूम पड़ जाती है, क्या होती है, इसकी चाल मालूम पड़ती है कि इसकी चाल क्या है, ठीक है। तो आपने क्या किया, उसकी चाल के हिसाब से आपने काम किया, ओके, ये काम करना हमारे को, हाँ, ओके, चलो। सर ये चार्ट का पैटर्न किस पे देखना है ज्यादा, मतलब क्या इन्वेस्टिंग किस इन्वेस्टिंग वाला? डॉट इन पे मैं आपको शेयर करता हूँ। इन्वेस्टिंग बोर्ड पे। हाँ हाँ, जी जी जी, ठीक ठीक। चलो, अब सर कौन इसमें बताएगा भाई, भी SLO या हाँ, लैग कर सकता है? मैंने अब कुछ बताया नहीं तो क्यों पूछ चलो रहे हैं आप, टारगेट। मैंने कुछ बताया आपको, एसएल कुछ बताया इसमें, नहीं बताया ना, अब मैं जो चीज पे फोकस कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो आप। चलो बताइए चार्ट क्या बता रहे हैं? चलो, चार्ट का कह रहा था सर, चार्ट का पैटर्न किस पे देखना है, आप बता रहे हैं ना उस पे। अभी मैं बता रहा हूँ कि चार्ट क्या बता रहा है आपको, बताइए। सर 10 पे सपोर्ट, 10.45 पे सपोर्ट बता रहा है सर। ओके, एक एक कई साल से जो है एक रेंज बाउंड में चल रहा था, जी। ठीक है। रेंज बाउंड के बाद में क्या हुआ, इसने एक छलांग लगा दी, ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ठीक है, फिर जो है हाई नीचे आया, फिर उतना ही ऊपर गया, फिर जहां से चला था वहीं लाके इसको खड़ा कर दिया, जी। ठीक है, हाँ जहां से चला था वहीं लाके खड़ा कर दिया। अब जो है क्या कर रहा है ये सपोर्ट ले लिया है, इस चीज का सपोर्ट लिया है, लिया है, 10.45। यस लिया है, 10:45। लिया है, इसका रेजिस्टेंस क्या हाँ है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टर 55 है उसका सर। 6.5 ये 40 रेजिस्टेंस है, 40 भाई 40 यस। 10 में अगर आप खरीदते हो तो 40 रुपए का क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी 10 लाख रुपया लगा लो तो कितना मिलेगा आपको, कितना 40 मिलेगा, हजार 40 लाख, 40 लाख। 40 कितना मिलेगा, 40 लाख। 40 लाख। ऐसा कोई कारोबार तो बताओ मेरे को, है कोई नहीं कारोबार आपके यहाँ है तो बताओ भाई हमारे को कि 10 लाख लगाओ 40 लाख लेके जाओ, है कोई नहीं कारोबार, हाँ, नहीं नहीं सर, कहीं नहीं। नहीं है, ये तो बेहतरीन है आपके लिए, हमारे लिए क्या है, आज जैसे मुल्क के सही है। हालात है ना, कि गाड़ी टोपी वाले की जमीन मत खरीदो, इनकी दुकान से सामान मत खरीदो, इनकी गाड़ियों में जी मत बैठो, है ना भाई, ये चल रहा है ना भाई। जी जी जी, चल तो रहा यहाँ तो है करोड़ों का कारोबार हो जाता है, किसी को खबर भी नहीं पड़ती है, है। यहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं सर। हाँ, आप करते रहिए, को ढूंढने में आएगा, कुछ पता ही नहीं चलता है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ चलो आपको, और जी भाई किसी का ऐसा है सर कि नहीं समझ में बैंक, आया है, जैसे बैंक पाबंदी भी तो लगा दी थी ज्यादा सेल बाय करने की वजह से, उसमें ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं तो। आप कौन है भाई, नहीं भाई वो सर। बात का देखेंगे ना, अभी से क्यों फिक्र कर रहे हैं, बैंक ने पाबंदी लगा दी, किस पे पाबंदी लगा दी भाई, तो कितना आप खरीद रहे हो, सर कितनी मेरी जितनी पाबंदी औकात है, लगाए इतना तो ले भी नहीं पाएंगे इतना। तुम्हारी कितनी औकात है बताइए ना, मेरी कितनी औकात है, कितना मैं खरीदूंगा, चलो मैं बताता आपकी औकात और मेरी औकात कितनी है। अब ये जितना चढ़ा हुआ था, जितना चला था उतना ही इसने गिरा दिया, जितना चला था उतना ही गिरा दिया, जी हाँ? सर तो आपको चाल समझ में आ गई, तो जी चाल समझ में आ गई, जी जी सर। अब जो है खेलना आसान हो गया आपके लिए, अब यस खेलना आसान है ना, रेजिस्टेंस। हाँ, सपोर्ट पे खरीदना सपोर्ट है, पे रेजिस्टेंस पे खरीदना है बेचना बस। है। अब अलग अलग टाइम यस फ्रेम में आप देख रहे हो उसको, इसको देख रहे हो कैसा ही चल रहा है, हाँ, ये कैसे चलता है, ये इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे आने के बाद में जो है, ठीक है, इसको समझ लिया आपने, ओके, चले, एक कंपनी मैंने खोल दिया TCS, चलो, आपकी औकात मेरी औकात जान लो, चलो भाई, ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा सा वॉल्यूम लगा दिया, वॉल्यूम लगाने के लिए आपको जो है ये इंडिकेटर, यहाँ देखो ऊपर मैंने लाया इंडिकेटर पे, इसे क्लिक करो और यहाँ टाइप करो वॉल्यूम, क्या करो, वॉल्यूम, वॉल्यूम में सिर्फ जो है वॉल्यूम दो, वॉल्यूम का मतलब क्या है, कितना बाइंग सेलिंग हुई इसके अंदर, क्या हुआ, कितने खरीद शेयर्स में फरोख्त जी भाई। खरीदी और फरोख्त हुए इसके अंदर, ठीक है ना। तो आप देखेंगे आज की तारीख में कितना इसमें खरीद फरोख्त हुआ, तो यहाँ नीचे वॉल्यूम आता है, यहाँ क्या आता है, ये वॉल्यूम आता है इसमें,
आ गया वॉल्यूम? जी सर। आ गया वॉल्यूम? कितना वॉल्यूम है? 20। कितना टू वॉल्यूम पॉइंट है? हाँ? वन 70 पॉइंट 20। कितना वॉल्यूम आज का? अगर 7.6 आज का डेट है तो 7.636 मिलियन। 636 मिलियन। मिलियन, तो मैं मिलियन क्या है? करीब 75 मैंने लाख आपको सर, बताया। हाँ? 76 लाख, 76 लाख हो जाएंगे। 76 लैक्स। 1 मिलियन या यानी 10 लाख। 1 मिलियन यानी 10 लाख 10 लाख। तो 10 7 मिलियन लाख। यानी 70 लाख। और उसमें जो है 6 लाख ऐड करो तो कितने हुए? 76 लैक्स। और इसका प्राइस कितना है? आज का प्राइस कितना है? 3260 ले लो। 300। 3260। 3261 चलो भाई, 3260 मल्टीप्लाई बाई कितना लाख है? 76 लैक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ट्रांजेक्शन? जल्दी करो भाई। इस कंपनी के अंदर इसका भाव कितना है? 3660। कितने खरीद फरोख्त हुआ? 76 लैक्स। तो कितने का टर्न ओवर हुआ? अरे बताइए जल्दी से। जी, करीब करीब 2,500 करोड़ का सर। बताइए जल्दी से, दूसरे कोई बताओ। हाँ बताइए जल्दी से, सारे लोग करके बताइए, ढाई कैलकुलेटर लो, ओपन ढाई करो। हजार करोड़ होंगे सर। 7 करोड़। हाँ? 27। करोड़ करीब। सर वो कहता नहीं समझे हमारी। हाँ? भाई तकरीबन ढाई हजार करोड़। 2,450 करोड़। तकरीबन कितने हुए? 2470। हाँ वही 2,500 2,500 करोड़ करोड़ ले लिया आपने, 2,500 करोड़ हो गया। 25,000 करोड़ सर। 25,000 नहीं, 2,500 करोड़। 2,500 करोड़। 2500 2,500 करोड़। 2500 करोड़, ठीक है ना भाई? एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो है एक दिन के अंदर कितने का टर्नओवर हो गया? सर 2500 करोड़। 2,500 ठीक है, करोड़ अगर आपके पास 1 करोड़ है, सपोज आपके पास कितने हैं? आपकी औकात बता देते चलो। मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, हजार अब ठीक है। एक शेयर की कीमत कितनी है? 3260। 3,360। 3260 हाँ, 3260। कितने शेयर खरीदे? 2 सर बैंक 260। इन्हें तो रोक नहीं रहा, हमें क्या रोकेगा वो। कितने शेयर खरीदे आपने? 3,000। कितने शेयर खरीदे आपने? 100 खरीदेंगे, अगर 200 आपने जो खरीदेंगे। है 1 करोड़ रुपया अगर जो है लगा लेते तो कितने शेयर आते आपके पास? 3,000 के करीब करीब शेयर आप खरीदते हो। और जी, यहाँ कितने का टर्नओवर हुआ है? 2,500 करोड़। 2,500 करोड़। 76 लैक्स शेयर्स का टर्नओवर हुआ है। तो आपका 1 करोड़ कोई मायने रखता है इधर? नहीं सर, अरे कोई मायने रखता वो है? तो कोई नहीं मायने नहीं। नहीं कुछ रखता भी है। नहीं। अगर मैंने जो है अपने सर, इलाके में, अपने गांव में, अपने इलाके में अगर मैंने नथिंग, कोई कुछ नहीं, जमीन खरीद जीरो है ली, सर। मेरे बगैर यहाँ मैंने बैंक जमीन खरीद ली, 1 करोड़ की जमीन खरीद ली, तो पूरे गांव में चर्चे हो रहे, अरे हसन साहब ने देखो 1 करोड़ की जमीन खरीद ली। अरे दुबई में उनका छोटा बेटा है ना, इसे भेज रहा है, बहुत कमा रहा है वो। पूरे गांव में चर्चा हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है हाँ। ना भाई? मैंने जो है घर बनवा लिया, 4 मकान का घर बना लिया, पूरे गांव में चर्चा, बोले 4 मकान का घर बना रहे भाई शेख साहब, देखो भाई। और सुना है कि एसी भी लगने वाला है, और इटालियन मार्बल और वो फर्श और ये सब कार बोले बहुत पैसा है भाई, दुबई से लड़का जाए। तो जरा सा कहीं हमने जो है कुछ काम काम कर लिया तो पूरे गांव में क्या होती है? चर्चा हो रही है। जी जी बिल्कुल हो सर। और यहाँ तो है, जी सर। यहाँ क्या हो रहा है? 1 करोड़ का माल लिए तो कुछ जो है उसकी गिनती ही नहीं पर्दा। है, कुछ गिनती? कि मैंने कहा भाई रोजाना जो है यहाँ टर्नओवर कितने हजार करोड़ का है? 50,000। 50,000 करोड़ 50,000 करोड़। तो आप एग्रीड हो? एग्रीड? अगर एक कंपनी का टर्नओवर 2,500 करोड़ है तो 7,000 कंपनी का टर्नओवर आपको 50,000 करोड़ होगा? बिल्कुल जी होगा। सर, कम ही बिल्कुल लग होगा। रहा अभी। हाँ, जी, बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा सर, तो बिल्कुल। अलग अलग टाइम फ्रेम पे आपको क्या करना है? चार्ट को देखना है। अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को समझ लिया तो समझ लीजिए 50% आपने शेयर मार्केट क्या है सीख लिया। समझ क्या है? गए। सीख लिया। सर ये 50% आपका काम वॉल्यू हो गया। वॉल्यूम में ठीक जो है, 7.6 है उसके बाजू 2.5 भी बता रहा, वो क्या है? ये एनएससी का है, एक बीएससी का है। ओके सर, ओके। ठीक है, अभी किसी को डाउट? किसी का डाउट? नहीं सर, तो पहला जो रहेगा वो एनएससी का रहेगा सर। पहला एनएससी इसमें रहेगा, वॉल्यूम। दूसरा बीएससी रहेगा। भाई ओके ओके सारे सर। लोगों, या तो फिर आपने जो है हाँ आपके सर। समझ में आया नहीं, साफ नहीं सर सीधी सर, ये बात, थोड़ा समझ में या आया। ऊपर तो भी फिर रखे। आपने होमवर्क किया नहीं है।
इसलिए आपके सवाल नहीं है। अगर आपने सवाल बैकग्राउंड में अगर आवाज है तो म्यूट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रही है, करोड़ों की बातें हो रही है, आपके घर की बातें सुनने के लिए हम नहीं बैठे। ठीक है, डिस्टर्ब करेगा उसको हम जो सर है ग्रुप से ये निकाल देंगे। सर ये थोड़ा ब्रोकर भी रखेगा क्या इसमें तो सर आपका जो 1% है, पे आपके सवाल कुछ अलग ही हो रहे रहमान साहब, कहाँ घुसे जा रहे हैं आप? मैं जो बताता हूँ उस पर ध्यान दो ना। अब ब्रोकर कहाँ से आ गया इसके अंदर? हाँ, मैंने ब्रोकर की बात की जी नहीं? बात की ना? नहीं तो जो मैंने बातें सर की जा रही है उस पर ध्यान दो ना। बाकी हम बाद में जब टॉपिक है जब सर करेंगे सवाल था उसको हम मेरा। डिस्कस करेंगे। हाँ, बोलिए। सर ये कैंडल जो है मतलब कितनी देर में, मतलब कितनी ट्रेड होने में जो है कैंडल बनती है? आप जो टाइम फ्रेम लोगे, आपने 5 मिनट का लिया था 5 5 मिनट में कैंडल बनेगी, 15 मिनट का लिया था 15 मिनट में बनेगी, 1 घंटे का लिया था 1 1 घंटे में कैंडल बनेगी, डे का लिया तो डे में बनेगी। डे का कब बनेगी? जब डे खत्म हो जाएगा। वीक का कब बनेगा? जब वीक खत्म हो जाएगा। मंथ का कब बनेगा? जब मंथ मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, मेरा मतलब, मेरा बोलने का मतलब ऐसा है कि जो कैंडल दिख रही है मतलब एक 1000 शेयर्स खरीदने के बाद एक कैंडल बनती है, कैसा कुछ है? इस्माइल साहब फिर आपके यहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है। क्या बोले आपने? 1000 शेयर खरीदा? मतलब 1000 शेयर खरीदने के बाद ये एक कैंडल बनी, या फिर एक टाइम 1 मिनट के बाद कैंडल बनती है? मतलब समझ में थोड़ा कैसे सा सवाल करते कंफ्यूज हैं हो आप? गया मैं। कैसे सवाल करते हो? कैंडल कैसे बनती है? हाँ, मतलब शेयर बाय कर रहा है किसी, कोई बंदा, मतलब कोई बल्क में शेयर बाय हो रहे हैं अरे और ओपन कैंडल हाई लो मतलब क्लोज बस क्या है? ओपन हाई ओपन हाई लो क्लोज। अबे भाव कितने पे ओपन हुआ, कितने पे क्लोज हुआ, जी हाई कितना बनाया जी हाँ। जी और लो कितना बनाया? अब इसमें इसके 1000 हिसाब मैंने से लिया, कैलकुलेशन 500 लिया, 1500 लिया, 2000 लिया, उससे क्या मतलब है तुम्हारा? कोई कनेक्शन है? हाँ, अच्छा जी। कोई कनेक्शन है तो बताओ मेरे को कि भाई मैंने 1000 शेयर इसमें नहीं, लिया, कनेक्शन तो नहीं। तो कोई कनेक्शन है इसमें? जी जी हाँ, सर। तो इसके अंदर जो है कितना जो है वॉल्यूम कनेक्शन। हो गया है? कितने वॉल्यूम है? 76 लाख का वॉल्यूम है। तो इसका कोई कनेक्शन है जी क्या? सर। ओपन हाई लो क्लोज का कोई कनेक्शन नहीं है भाई। हमको तो देखना है ओपन कब हुआ, हाई कितना बना है, लो कितना बना है, क्लोज कितने पे हुआ, खत्म हो गया, वो कैंडल बन गया आपका। ओके, जी जी जी, चलिए। समझ गया सर। और कोई सवाल? शुक्रिया। और बोलो, कोई सवाल? हेलो। हाँ, सर ये वॉल्यूम के बारे में जरा बताएंगे, आपने ऑन कर दिया बाद में कैसे देखना है उसको? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने वॉल्यूम को सिर्फ ऑन किया। हाँ हाँ, जी। और वॉल्यूम को यहाँ देखना है आपको, ऊपर इधर देखना है आपको वॉल्यूम को, ओके। और मैंने कुछ भी नहीं किया। और क्या किया? वॉल्यूम वॉल्यूम में क्या क्या देखना है सर? अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया वॉल्यूम कितना हुआ इसके ठीक अंदर। है, ओके ओके सर, ओके मैंने क्या बताया? ओके ये ओके। पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कितना वॉल्यूम हुआ। तो हमको अच्छा। अब हमारी औकात मालूम वॉल्यूम पड़ गई कि मेरी औकात क्या वॉल्यूम है। वॉल्यूम से क्या मतलब है सर इसका? मतलब क्या करना है वॉल्यूम देख करके? कैंडल और वैल्यूम में क्या डिफरेंस है सर? सर वॉल्यूम से ये वॉल्यूम पता से चलता खरीद फरोख्त है, को कहते हैं ना वॉल्यूम से ये पता शायद। चलता है कि पर्टिकुलर, कल हम देखो वॉल्यूम के बारे में करते हैं, फिलवॉक जो है इसमें कंफ्यूज ना हो। अभी फिलवॉक जो है हम ध्यान दें कि कैंडल कैसे बनता है। कैंडल कैसे ठीक है, बना? ओके। ओपन हाई लो क्लोज, या ग्रीन कैंडल बना या रेड बना, या तो ओपन तेजी वाला हाई बनेगा लो क्लोज से या क्या मंदी डिफरेंस है? वाला बनेगा। ठीक है, या तो तेजी वाला कैंडल बनेगा या मंदी वाला बनेगा। ठीक है ना? और जब हम टेक्निकल देखते हैं तो टेक्निकल के अंदर अगर रेंज बाउंड है, रेंज बाउंड के अंदर अगर उसने जो है सपोर्ट लिया है और रेजिस्टेंस मिला, तो सपोर्ट पे अगर आपने बाई किया, रेजिस्टेंस पे आपको क्या करना? सेल करना। फिर हमने देखा गैप अप, देखा गैप डाउन, देखा। बिल्कुल सही है। हाँ, ओके। जी सर। यस सर। यस सर। जी सर। सर ये तो ये कंसोलिडेशन फेज और साइडवेज ये एक ही है क्या? एक ही है। साइडवेज बोलो, ओके कंसोलिडेशन फेज बोलो, रेंज बाउंड बोलो, ओके एक ही है। ओके, यस, ठीक थैंक है, यू। या सर अभी आप, हम लोग ने आज ने जितना भी देखा हम लोग, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस था ना सर, या अभी फिर फंडामेंटल भी? खाली टेक्निकल है, ये टेक्निकल ओनली टेक्निकल था, है या। ओके सर। अब तक सर कोई ऐसा बंदा जिसके जो है जहन में नहीं आया है बात, या आपने वीडियोस नहीं देखा, शुरू नहीं किया है, आपकी गाड़ी पीछे है, कोई एक्सक्यूज नहीं। अगर पैसा बनाना है आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी। और आप अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हो, जिस अंदाज में जी रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो फिर जो है आप अपनी लाइफ में इंजॉय करें, यहाँ आके अपना पैसा अपना टाइम वेस्ट ना करें। पीवी नरसिम्हा राव सीनियर। कहता है
कि अगर मुसलमान गटर में रहना पसंद करता है तो रहने दो, तुम्हारे लिए जो है क्या दिक्कत की बात है। पीवी नरसिम्हा राव जो हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था, वो ये कहता है कि मुसलमान अगर गटर में रहना पसंद करते हैं तो तुम्हें क्या दिक्कत है, रहने दो। बात समझे क्या नहीं? तो एक प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि मुसलमान जो है गटर में रहना पसंद कर रहा है, उसको जो है अपनी तरक्की के लिए जो है बिल्कुल उसको जो है फुर्सत ही नहीं। जी सर, बात समझे? ऑलरेडी और अल्लाह बहुत ताला को वक्त जो है गंवा दिया। ताकतवर मुसलमान, अल्लाह ताला को जो है ताकतवर मुसलमान पसंद है, चाहे वो बेशक जान से हो या माल से हो। ये हदीस है। बेशक अल्लाह को जो है बेशक। ताकतवर मुसलमान पसंद हो। अभी आपने देख भी लिया मिडिल ईस्ट के अंदर। हाँ, अल्लाह ताला को बुज़दिल मुसलमान बिल्कुल पसंद नहीं है। अल्लाह को जो है जक़ात देने वाला पसंद है, जक़ात लेने वाला अल्लाह को पसंद नहीं है। ठीक है? तो अगर आपने माल कमा बेशक लिया तो आप क्या करोगे, माल जो है अच्छे कामों में इस्तेमाल करोगे। जाहिर सी बात है ना, आपके अंदर भी बहुत सारे ख्वाहिशात है कि मैं ऐसा करूँ ऐसा करूँ। जब आपके पास माल आएगा तो आप जाहिर सी बात है करोगे उसमें। बिल्कुल सही है। तो माल कोई आपके लिए जो है मना बेशक। नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को क्या है, कुएं की मेंढक की तरह अपने आप को जकड़ लिया है। समझेंगे नहीं कि माल होगा तो क्या है, किसका जिक्र आता है। आज भी जो है मैं जुमा के दिन गया था तो कारून का जिक्र आ जाता है। कारून का जिक्र आता है, कारून के पास माल था, उसको हलाक कर दिया गया। ठीक है ना? और जिनके पास माल था और जिन्होंने दीन के खातिर खिदमत की, उनका जिक्र आता ही नहीं। बात समझे क्या? तो हमको जो उस्मान भी है और रहमान भी माल का इस्तेमाल। आना भी जरूरियत है भाई। आपकी हिफाजत, जान की हिफाजत, अपने जो है माल की हिफाजत, अपने घर वालों की हिफाजत आपके लिए वो भी जिम्मेदारी है ना भाई। बिल्कुल तो आप जो है शरीयत के दायरे के अंदर ये काम जो है आसानी से कर सकते हो। ठीक है? बहुत सारी चीजें कल इंशाल्लाह और जो है हम खुल के करेंगे। अगर मैं बहुत एक साथ करने की कोशिश करूँ तो हो सकता है आप जो है कंफ्यूज है। ये हो जाएगा। ठीक है ना? तो टेक्निकल सर एनालिसिस आपको क्या क्वेश्चन है। करना है, आपको क्या करना है, स्क्रीनर में जाना है। स्क्रीनर में जाने के बाद में आपको जो है यहाँ जो है सेक्टर्स मिलेंगे, सेक्टर्स में आप आइए। स्क्रीनर में आने के बाद में आप सेक्टर्स में आइए, और सेक्टर्स में आने के बाद में आपको बहुत सारी कंपनीज मिलेगी। हर कंपनी जो है टाइप करते जाइए और इन्वेस्टिंग में आके टाइप करें, और उसका चार्ट देके अलग अलग टाइम फ्रेम पर आप, क्योंकि वीक खत्म हो गया तो वीकली चार्ट भी आप देख सकते हो, डे का भी देखे, फिर 4 घंटे का देखे, 2 घंटे का देखो, 1 घंटे का देखो, आधे घंटे का देखो, 1 घंटे का, सॉरी 15 मिनट का देखो, 5 मिनट का देखो। एक ही कंपनी के मल्टीपल टाइम फ्रेम के अंदर आप चार्ट को देखो, कैसी इसकी चाल चल रही है। तो धीमे धीमे हल्लो हल्लो आपसे चार्ट क्या करेगा, बात करेगा। आपको इसकी चाल समझ में आ जाएगी। एक बार चाल समझ में आ गई तो अब खेलना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। एक बार खेलना आसान हो गया तो पैसा बनना आपके लिए आसान हो गया। बिल्कुल सही। कल मैंने आपको बता दिया था कि भाई 100 रुपये से भी अगर आपने जो है अपनी जर्नी शुरू की, हर महीना आपने अगर 100 रुपया डाला, ठीक है, कितने साल तक, 40 साल तक। और क्या रेट पे जो है 20% पे भी अगर आपने ग्रो किया तो 40 साल बाद आपके खाते में कितना पैसा आ जाएगा, 1 करोड़ एक के करोड़ ऊपर रुपया है। आएगा। कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफिकल्ट है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और पैसा कहाँ है? पैसा तो शेयर मार्केट में है। कहाँ है? शेयर शेयर मार्केट। मार्केट। अरे समझ लीजिए कि भाई एक बहुत बड़ा जो है एक मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। ठीक है ना भाई? और आपको पता है, आपको पता नहीं कि पानी कहाँ है, तो आपने क्या किया, हर जगह पे जो है आपने क्या किया, बोरवेल लगा दिया, हर जगह पे बोरवेल लगा दिया। बोरवेल मालूम है ना आप लोग? जो जमीन में हम जो है जी पानी के लिए बोरवेल जी करते हैं, आप लोग क्या कहते हो, बोरवेल ही कहते हैं? जी हाँ बोल। बोरवेल ही करते हैं। जी आपने हर जगह बोरवेल करा लगा दिया, लेकिन जो है पानी कहाँ है? भाई पानी तो यहाँ है ना। पानी कहाँ है? पानी तो जो है सेंटर में है, और सारे अतराफ में आप क्या कर रहे हो, और पानी निकल नहीं रहा है अंदर से। पानी निकल रहा है जरूरत के हिसाब से। देखो हर एक का जो है बैंक बैलेंस देख लो, आप अपना जो है जायजा ले लो, कितना बैंक बैलेंस है आपके पास, कितने साल की मेहनत हुई है, कितनी मेहनत कर रहे हैं आप, कितना पसीना बहा रहे हो, पैसा आ रहा है, पैसा आता है जाता है, पैसा आता है जाता चलो है। क्यों? कि पैसे की खेती कैसी करनी है वो हमको नहीं पता। क्या है? मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं रेगिस्तान में मैं फंसा हुआ हूँ। क्या है? रेगिस्तान में मैं फंस गया। अब मैं यहाँ खड़ा हूँ और शिद्दत की प्यास लगी। क्या है? शिद्दत की प्यास लगी है। कहीं दूर से मुझे जो है निशानदेह नजर आता है कि भाई यहाँ जो है पानी है। क्या है? लिखा है वाटर। क्या लिखा है? वाटर। और पता है कि भाई यहाँ से कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। अब जो है रेगिस्तान के अंदर, तपती हुई धूप के अंदर, अब ऐसा है कि 2 कदम के अंदर मेरी जान निकल जाएगी, जबान जो है बाहर आ रही है,
और मुझे सामने नजर आया कि 5 किलोमीटर आगे क्या है, वाटर है। हाँ, और यहाँ जो है इधर लिखा है H2O। क्या लिखा है? H2O। और इसका बोला है कि ये कितना है, ये आधा किलोमीटर है। कितना है, कितना है? आधा आधा किलोमीटर। आधा किलो। ये क्या है? ये भी पानी है। ये क्या है? H2O। ये भी पानी है, ये भी पानी है, लेकिन ये केमिकल साइन है उसका। तो हमारे समझ में नहीं आया H2O, मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहाँ का रुख किया? पानी मैंने यहाँ का वाटर रुख का। किया। किलोमीटर का। जबकि पानी क्या है, मेरे करीब है। पानी क्या है, इतने करीब है मेरे। तो फाइनेंस से पैसा बनाना इतना आसान है, लेकिन हमें जो है किसी ने पैसे की खेती कैसे करते कभी जिंदगी में हमको पता ही नहीं। किसी ने जी कोई सर। फाइनेंस का लेक्चर अब तो सुना है किसी अपनी जिंदगी में? पता ही है मेरे को। अरे किसी ने सुना तो पता है हमारे को। क्या हमारे इलाके में एक फाइनेंस का लेक्चर हुआ, हमारे मस्जिद के अंदर एक फाइनेंस का लेक्चर हुआ कि भाई पैसे किस तरीके से जो है अपने आप को जो है माली एतबार से हम क्या करें, मजबूत बनाएं। भाई माल का होना भी जरूरी है कि जरूरी नहीं है? जरूरी है सर। हाँ, क्यों जरूरी है भाई? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है भाई, फिर क्यों जरूरी है आपको? नहीं, दुनिया की जरूरियात भी तो है ना सर। भाई आपके बच्चों को आपको एजुकेशन देना जी है। अब आपने देखा मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हालात थे। भाई मिडिल ईस्ट के अंदर जो है अगर आपको उनको जो है पीटना था तो आपको क्या करना था? आपको उनके साथ में तैयारी करनी थी। अगर तैयारी नहीं होती तो उनको जो है 70 साल से वो आपको पीट रहे थे कि नहीं? जी सर। हाँ, 100 सुनार की एक लोहार की, ऐसे ही हुआ ना भाई। तो माल का होना भी क्या है, जरूरी है। जरूरी है। मैं फर्ज नहीं बोल रहा हूँ, जरूरी है। बात समझ में आ रही? सर ये आपने आपने जो बताया कि जैसे 100-100 रुपया करके भी लगाएंगे, तो ये तो म्यूचुअल फंड में जैसे लगाते हैं, बिल्कुल लगाइए। तो कोई हर्ज नहीं। अगर म्यूचुअल फंड में अगर हम पैसे लगा रहे हैं 10 साल 20 साल, इसी तरह से हम 100 रुपये 500 रुपये हाँ करके हाँ डालते गए, हाँ हाँ हाँ। और 20 साल के बाद सपोज दैट अगर हम मर जाते हैं तो वो तो पैसा तो खत्म हो जाएगा। नहीं, आपके नॉमिनी होगी ना। इसमें इसमें भी अपनी अहलिया को आपने, हाँ बिल्कुल नॉमिनी होती है। आपने अहलिया को, घर वालों को, माँ बाप को, बच्चों को नॉमिनी बना दिया आपने, उनको मिलेगा। अच्छा अभी तो अगर कंपलसरी हो गया, अभी कंपलसरी अच्छा हो गया हर जगह। अच्छा, इसमें भी तो ब्रोकर के थ्रू ही पैसा लगाना पड़ता है म्यूचुअल फंड में? म्यूचुअल फंड में जो है डायरेक्ट कर सकते हैं ना। म्यूचुअल फंड में वो खुद ही ब्रोकर है ना, अच्छा वो अच्छा। खुद ही ब्रोकर है। हाँ। तो और कोई बीच में सवाल वो किसी का? खाता सर मेरा सीज हो सकता है क्या? प्लीज बोलो तो। मतलब कि बीच में किसी वजह से वो खाता बंद हो गया, मेरा पैसा डूब गया, ऐसा कुछ क्यों डूब गया, क्या वजह है डूबने की? ऐसा होता है क्या? वो मालूम नहीं नहीं, मुझे। ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं ये होता। अपने अपने क्लासेस में इसका भी आएगा क्या सब, म्यूचुअल फंड का बिल्कुल भी या नहीं? बिल्कुल ये बिल्कुल इक्विटी। आएगा, आएगा। ओके सर, ओके ओके सर, जजाकल्ला। सवाल जो है इक्का दुक्का लोग ही पूछते हैं, बाकी सारे लोग जो है वो खामोश रहते हैं। सर ये सर पूछना था, सर ये 4 फेज बताए थे सर वो आपने। पूछना ये था, आपने अभी ऊपर बताया था कि बायर हावी होगा तो प्राइस हाँ ऊपर जाएगा, प्राइस हाँ ऊपर लेके जाएगा। फिर आगे आपने बताया कि ब्रोकर धीरे धीरे वो खरीदेगा, उसको डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके जाएगा। हाँ। तो सर दोनों में फर्क क्या है? या वही पूछना है मेरे को, एक तो दोनों में आपने फर्क क्या कैंडल, है? अरे भाई नीचे के लेवल पे जो है वो माल जमा किया। नीचे के लेवल पे क्या किया उसने, माल को जमा किया। जी ऊपर पे लेके भाव को ऊपर लेके गया। जी यहाँ क्या किया, जी उसने जो है माल को जमा किया। ठीक है, भाव को ऊपर लेके गया। जी भाव ऊपर लेके क्या करेगा, तेल डालेगा, जी फिर बेचेगा। अरे बेचेगा बेचेगा। ना, उसको तो नफा चाहिए क्या नहीं चाहिए? जी बेचेगा। तो बेचने के बाद में क्या होगा, भाव मार्केट नीचे डाउन होगी। गिराएगा। भाई नीचे भाव क्यों नीचे गिराएगा? गिराएगा फिर क्यों खरीदने नीचे के लिए, गिराएगा? खरीदने के लिए। फिर से वो खरीदेगा। जी हाँ, फिर खरीदेगा। बात समझे कि नहीं? अरे जी बात समझ में आ रही है? जी ओके। होप जी आपने सर। एंजॉय किया सेशन को। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर। जी जी सर। आज का तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह इंटरेस्टिंग था सर, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। यस सर। मजा कर रहे हो। अरे सारों ने एंजॉय किया, बताइए, यस नो तो बताइए। जी जी यस जी सर, यस सर। यस ये यस सर यस सर, जी सर, यस। जी जी जी। ओके चलो।
बहुत इंटरेस्टिंग था सर आज का। थोड़ा सा टफ है सर आज के। गैप अप और डाउन के बारे में आप तो हेलो यूज के बाद प्राइस ऊपर को जाते हैं क्या, और गैप डाउन के बाद नीचे को?